दिन आपके साथ। सैम जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप कुर्बानी करके आए हैं, तो आपने कुर्बानी किस चीज़ की दी है? कुर्बानी करके आए हैं और एक बड़ा सा जानवर ज़िबा किया और जल्दी जल्दी फिर चैनल की गाड़ी आई हुई थी कि चलें जी आपका प्रोग्राम रेडी है। वैसे तो नाश्ता कलेजी से होता है, तो आप लेकिन नाश्ता नहीं करके आए, आज का मतलब नाश्ता है स्किप कलेजी हो का। गया। आज नाश्ता स्किप हो गया मेरा और देखते हैं फिर आज चैनल पे ही खाना पीना तो होगा आपने हमारा। खुद जानवर कुर्बान किया या फिर आपने नहीं निदा, कसाई मिल गया आपको आसानी से? वैसे हम खुद ही कसाई हैं। हम अपना जानवर हमेशा खुद से जो है ना ज़िबा करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस दौरान हम लोगों को मौसमी कसाई भी मिल जाते हैं, और जब ऐसे मौसमी कसाई मिल जाए तो फिर जो जानवर की हालत होती है वो तो हम सबके सामने है। तो अच्छी बात है, या तो आप खुद ये मतलब बहुत अच्छा स्टेप है कि अगर आप खुद जानवर ज़िबा कर लें तो आपको इन मौसमी कसाइयों से जो है बचने का अच्छा हल मिल खुद सकता से है। जानवर ज़िबा जब हम करते हैं, ये एक पैशन है, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है। खुद से हम जानवर अपना ज़िबा करते हैं और फिर खुद से उसे बनाना, और फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मी को कलेजी निकाल के दे देना कि जी से बनाएं, और हम उस गोश्त की तैयारी में जब मसरूफ़ होते हैं, साथ साथ हमारा नाश्ता भी कलेजी से हो जाता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितनी वीडियोस वायरल होती हैं, जो ये मौसमी कसाई जिन्हें फसली बटेरे भी बोला जाता है, निकल आते हैं, कोई कुछ भी है लेकिन वो इस सीज़न में कसाई बन जाता है। और कई लोगों के तो जानवर सुबह बेचारे भाग रहे होते हैं भाग एक भी दूसरे रहे, के पीछे, हाँ। क्योंकि वो कसाई से काबू ही नहीं होता। काबू नहीं होते, थोड़े से ज़िबा हुए होते हैं और थोड़ा सा रह गया होता है और उठ के भाग रहे होते हैं। इस तरह की सोशल वैसे मीडिया पे ऐसा कभी सैम आपके साथ हुआ है, ऐसा इंसिडेंट कोई आपके नहीं, सामने? नहीं, एक बार हुआ था जब मैं अपने जानवर हम ज़िबा कर रहे थे, तो उसने ज़ोर से खींच के मुझे अपनी टांग मारी थी और मैं दूर जाके गिर गया था, वो टांग पकड़ते हुआ होता। बाकी अच्छे इंसिडेंट होते हैं हमारे ईद पे, और बड़ी ईद की खुशियाँ बड़े लोगों के लिए होती हैं। जो छोटी ईद होती है वो तो होती बच्चों की है। हमें तो बड़ा इंतज़ार रहता है कि बड़ी ईद आएगी, हम जानवर करेंगे, और इसकी एक अपनी एक अलग सा एक इन्वायरमेंट होता है और बड़ी खुशियाँ होती हैं इसमें। अच्छा, ये ईद वैसे भी टोटली थोड़ी चेंज है, जो जितनी भी हमारी पहली ईदें आई हैं रूटीन से थोड़ी हट के हैं, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो हमारी रूटीन लाइफ जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है, और जो हमारे जितने भी हमारे इस तरह के त्यौहार हैं वो थोड़े हम ज़रा डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं, जैसे गेट टुगेदर उस तरह से नहीं हो रही। तो इधर हम लोगों को मैसेज देने की ज़रूरत है कि कोरोना है तो प्लीज़, क्योंकि बड़ी ईद पर ये होता है कि गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होती है, घर में दावतें चल रही होती हैं, बारबेक्यूज़ की जो बारबेक्यू पार्टीज़ हो रही होती हैं, तो इस दौरान हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग की। जिस तरह आप अभी हमारे शो में भी देखेंगे, भले ही हमने मास्क नहीं पहना लेकिन सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखा जा रहा है, और वक्तन फ़वक्तन सैनिटाइज़र भी यूज़ किया जाएगा और करना भी चाहिए, ताकि हम ये जो जो मर्ज़ है, ये जो कोरोना वायरस है, हम इससे जो है वो बच सकें। बिल्कुल इसी तरह से इस ईद पर खुशियाँ मनाएं, गोश्त खाएं, लेकिन हुकूमत के जारी करदा SOPs के तहत ईद मनाएं, अपना और अपने प्यारों का ख्याल SOPs को रखें। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमें दूसरों को भी इससे महफूज रखना है। तो अपना अगर हम नहीं सोचें तो एटलीस्ट अपनी फैमिलीज़ का हम लोग ज़रूर सोचें, उनका ज़रूर ख्याल रखें। चलें जी, SOPs होती रहेंगी। मुझे ये बताएं कि हम तो कलेजी खाते हैं मर्द हजरात गोश्त बनाते हुए, तो आपके घर में क्या रूटीन है? आपको किस चीज़ का सबसे पहले वेट हो रहा होता है? सबसे पहले मुझे भी बिल्कुल कलेजी का होता है, क्योंकि नाश्ता डेफिनेटली वो कलेजी से किया जाता है। जब जानवर कुर्बान किया जाता है, वेट कर रहे होते हैं हम लोग। लेकिन आज बिल्कुल सेम जैसे आपके साथ हुआ वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे पास भी चैनल की गाड़ी आ गई, तो मैं बस जल्दी जल्दी आई हूँ, नाश्ता मेरा रह गया, लेकिन मैंने घर अम्मी को कॉल करके बोल दी कि प्लीज़ आप मेरे हिस्से की कलेजी रख दीजिएगा, मैं आके खाऊंगी। आप किसी की कलेजी नहीं, अभी तो आपका फ्रिज भरने वाला है और हम देखते नहीं नहीं, हैं हम बिल्कुल उन लोगों में से नहीं है, बिल्कुल फ्रिज नहीं भरते। फ्रीजर हमारा जो वो नहीं निदा, देखा गया है बहुत सा कि मोस्टली हमारे जो पाकिस्तान में इस तरह से लोग हैं जो अपने नीड पे डी फ्रीज़र्स भी परचेज कर लेते हैं, उन्हें भर लेते हैं, और मुहर्रम तक गोश्त खाना है ये वो, तो हमें अपने गरीबों का ख्याल करना है। हमने गोश्त के हिस्से उन लोगों तक पहुंचाने हैं। शरीयत के मुताबिक चलें, शरा को फॉलो करें, और जितना भी ज़्यादा हो सके गरीबों तक गोश्त पहुँचाएँ। अपने हमसायों से लेकर अपनी मसाजिद मदारिस तक सब पे नज़रसानी फरमाएँ और लोगों के लिए हेल्पफुल बने। बिल्कुल, हमें ना सिर्फ अपना बल्कि हमें उन लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है जो ये फ़रीज़ा सर अंजाम नहीं दे सकते, जो इस्तात नहीं रखते, उसमें सफ़ेद पोश लोग भी हैं। तो अपने साथ साथ दूसरों का, इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें। खुद से जाएं, खुद शॉपर्स बनाएं और अपने जानने वालों को सफ़ेद पोश को खुद जाकर गोश्त देकर आएँ। क्योंकि निदा आपने देखा होगा जैसे ईद आती है, और अभी भी जैसे मैं घर से निकल रहा था, एक शॉपर्स लेके एक बड़ी लंबी आवाम जो है ना लाइन्स में मोहल्लों में निकल आई थी, और खाल दे दें और गोश्त दे दें। तो आप देखें कि कौन नीडी है, कौन नीडी, सबको दें ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जिन सफ़ेद पोश हजरात को आप खुद पर्सनली जानते हैं, तो काइंडली प्लीज़ उनके घरों में जाके ईद मिलें, खुशियाँ बांटें, गोश्त उन्हें दें और SOPs का ख्याल रखें।
अब हम लोग जो हैं अपने जो हमारे आज के शो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। तो हम वापस आते हैं, स्टे ट्यून। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक, इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है।
Premium quality fabric for men suiting. Grace, Gul Ahmed, Al Karam, Ajam, Boski, Lakhani, Karandi. Rabta number 030097101005. M Rafiq Fabric, Mamuji Road, Bank Chowk, Lal Kurti, Kent, Rawalpindi. बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग। ग्रेस, गुल अहमद, अल करम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ लेकर आए हैं JNN के साथ और हम रहेंगे आपके साथ पूरे 3 दिनों। तो नाज़रीन, अब चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। ईद है, गेट टुगेदर है, लेकिन SOPs का ख्याल रखते हुए है और चलते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ और आपको इनका तारुफ कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर तारिक ज़मान। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इनका इंट्रोडक्शन आपको कराता चलूँ। सीनियर तज्जिया निगार हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आप इनके प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। कोऑर्डिनेटर हैं NA59 के और गोल्ड मेडलिस्ट हैं मास्टर इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के आपने स्टूडेंट्स तो बहुत देखे होंगे। अगर 100 स्टूडेंट देखे होंगे तो 50 जो हैं वो तारिक ज़मान साहब के स्टूडेंट्स होंगे। सर आपको वेलकम बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। आज की रूटीन जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से आने से पहले ईद का आगाज़ कैसे किया? देखें, जो आज का आपका प्रोग्राम है ना, इसने मेरी आम रूटीन जो ईदों की होती है, बड़ी ईद की, उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया। वो इस तरह कि आज मुझे इधर आना पड़ा। तो वैसे ही है जी कि सुबह सबसे पहले तो आपको ईद पढ़नी होती है और माशाल्लाह आप यंग लोग हैं, यूथ है, तो एक मैसेज वैसे यूथ के लिए दूं कि चांद रात पे ना पूरी रात लगे रहते हैं और सुबह बच्चों को डंडे से उठाना पड़ता है कि चलो बच्चे ईद भी पढ़, और अक्सर वो मिस करते हैं। बट इन माई लाइफ माई फादर वो भी फौजी थे, सोल्जर थे, तो वो तो डंडे से उठा के ना ईद पढ़ने के लिए लेके जाते हैं। तो सेम रूटीन आई एम फॉलोइंग, मतलब बच्चों को साथ लेके ईद पढ़ी और फिर आपका ऑर्डर था, इधर आना था जल्दी से। बस ये है कि क्योंकि फैमिली मेंबर्स ज्यादा हैं तो उस हिसाब से आपके एनिमल्स होते हैं। जी जी, तो एक दो को तो वाइफ ने कहा जी कि ये तो करके जाए ना ज़बह, क्योंकि वही जो कलेजी वाली बात आप कर रहे थे, वो भी कलेजी खानी थी। तो वो ये है कि छुरी वगैरह फेर के बंदों को मैं छोड़ा है, वो लगे हुए हैं और फिर आई एम हियर। यहाँ से जाके ना वो हमारी बड़ी लंबी रूटीन होती है। जी जी, मतलब अभी मेरे आपने जबरदस्ती सेल्स ऑफ करा दिए जी जी, तो वाइब्रेशन आएगी व्हाट्सएवर, तो मैं मिस्ड कॉल्स भी नहीं देख सकूंगा। बहुत सारी मिस्ड कॉल्स होंगी, बहुत सारे दोस्त जाने वाले मेहरबान, और कुछ को हमने भी कहना होता है पॉलिटिकल लाइफ में। अच्छा, वो साथ चलता है। जब हम घर जाएंगे तो ये होगा कि काफी सारे दोस्त कॉलिंग ऑन, कॉल इन, कॉल आउट, वो भी चलता है ईद वाले दिन खास तौर पे। लेकिन एक रूटीन है मेरी कि मेरा घर जो है वो बहरिया में, लिविंग बैरेट टाउन, और साथ ही मेरा विलेज है, सन ऑफ द सॉइल, अराउंड 20 मिनट्स ड्राइव विलेज का जो ग्रेवयार्ड और जो नेटिव हाउस है।
तो मैं फादर की ग्रेव पे, मदर इज अल्हम्दुलिल्लाह एंड शी इज विद मी, तो पहले मैं सुबह ईद पढ़ने के बाद सीधा उधर जाता हूँ उनकी कब्र पे फूल और वो दुआ। ये बहुत अच्छी ये दो ये दो हैबिट्स बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ भी इसी तरह हमारे बाबा तो कहते हैं जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी तो उसकी ईद की नमाज भी नहीं होने वाली, तो प्लीज फजर की नमाज पढ़ें उसके बाद ईद की नमाज पढ़ें और जो अपने प्यारों की कब्र पे हाजिर है उनके साथ ईद मनाएं। वो जरूरी है, आज के दिन उनको भी याद रखना चाहिए। फिर वहां से आगे तो फिर ये है कि पहला दिन जो है ना वो आई गिव इट टू माय फैमिली, मतलब बाकी की जो कुर्बानियां हैं वो करके फिर वो जो आपने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि गोश्त फ्रिज भरना इज नॉट थीफ, बिल्कुल वो हालांकि इस्लाम बड़ा अच्छा, आपको प्रोविजन है कि आप एक हिस्सा अपने लिए रख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन गोश्त अगर आपके 4 या 5-6 एनिमल्स हैं तो कितने हिस्से रखें, कितने हिस्से उसमें फिर ये है कि शॉपर्स पहले से लेके व्हाट वी डू इज कि एक तो जैसे रूटीन में लोग सड़कों में बेचारे खड़े होते हैं, आज के दिन वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आज के दिन खुद से यू शुड रीच आउट टू देम, बजाय इसके कि आपकी बेल बजे और बंदा कहे जी कि ये दे दें। तो फिर हम ये करते हैं जी कि बहुत सारे शॉपर्स वो लेके पहले से रखे होते हैं बना के, और ड्राइवर्स को, सर्वेंट्स को और माई सेल्फ और इवन माई वाइफ ड्राइव आउट और जाके ना तो पहुंचाते हैं। फिर जो आपका है कि आपके रिलेटिव्स का हिस्सा वो उनको पहुंचाना है, आपके नेबर्स का हिस्सा वो उनको पहुंचाना है। तो कुर्बानी का जो पहला दिन है ना ईद का वो मोस्टली घर में। फिर ये है कि लंच हमारा ये लंच की थोड़ा मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लंच की जानिब बाद में आएंगे क्योंकि अभी हमें भी खाना नहीं मिला यहाँ पर और आपसे मजीद बात भी करेंगे। निदा हमारे पास नेक्स्ट गेस्ट जी ब्रिगेडियर तारिक साहब के साथ मौजूद है आसिफ महमूद साहब जो कि साबिका MP हैं पंजाब असेंबली और मौजूदा चेयरमैन है PHA और एडवाइज़र टू CM पंजाब फॉर टूरिज्म। सबसे पहले तो ईद मुबारक। जी ईद मुबारक जी, आप सबको भी अल्लाह का बड़ा शुक्र। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आज तो हमने आपको जो है स्टूडियो में दावत दी है और आप सुबह सुबह बस कुर्बानी करके आ गए, तो रूटीन आपकी किस तरह की है ईद पे? वैसे नॉर्मली कैसे होती है? पहले देखें, एक तो जो पॉलिटिकल हम लोग हैं, ज़ाहिर है मेरे एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, ऑब्वियसली नमाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी की ईद के ऊपर खसूसन जो है वो कुर्बानी का वो सबसे बड़ा मार्का कुर्बानी का होता है और उसमें सबसे जो मेजर काम होता है वो कसाई का ढूंढना होता है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बड़े भाई हैं वो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैनेज करके रखते हैं। हमारे परमानेंट एक ही बंदा आता है हमारे जो कुर्बानी करता है, बैल हमें गाँव से आ जाता है और इसलिए वो उस परेशानी से हम बचे हुए होते हैं। तो आज तो ज़ाहिर है कुर्बानी के फ़ौरन बाद आपकी तरफ आ गया हूँ, अदरवाइज़ तो मेरी रूटीन होती है कि अपने एरिया के अंदर और अपनी वालदैन की कब्र जो है वो मेरी जेलम के अंदर है, मेरे नेरेटिव विलेज के अंदर, तो वहाँ पे मुझे ईद के दूसरे दिन जाना होता है। ईद के पहले दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से मिलना मिलाना। बिजी स्केड्यूल होता है आपका? ऑब्वियसली ज़ाहिर है पॉलिटिकल लोगों के लिए तो फैमिली को भी टाइम देना मुश्किल होता है। आमिर साहब, आपने PHA ने जो है वो आपकी सरपरस्ती में रावलपिंडी में स्पेशली बहुत अच्छा काम किया है, तो आप बताना चाहेंगे कि रावलपिंडी को और खूबसूरत बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, जब मैं चेयरमैन बना था बैक इन 2018 PHA रावलपिंडी का, तो मेजॉरिटी लोगों को शहर में PHA का पता ही नहीं था। मुझे काफ़ी सारे लोग ये है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि ये पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी है या कोई इस किस्म से दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेट करते थे। तो मेरे लिए एक टास्क था और मैंने अपने शौक से ये प्राइम मिनिस्टर से ये पोजीशन ली थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि अपने शहर को ब्यूटीफाई कर सके। हमारा छोटा सा शहर है, उसमें एक तो ग्रे स्ट्रक्चर है, ग्रीनरी की बड़ी कमी थी, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आप अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। जब आप फॉरेन में जाते हैं, ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर है, बाहर जाते हैं तो बड़ा दुख और तकलीफ होता है कि अपना मुल्क जो हमारे मुल्क को अल्लाह ने हर वसाइल से जो है नवाजा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास कर लें तो चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन हो जाएं तो कर लें। अब मैं पिछले 2 साल में जो PHA रावलपिंडी के अंदर काम किए, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं क्लेम करता हूँ वो ये है कि पब्लिक फंड की यूटिलाइजेशन ना होने के बराबर लगाई है मैंने ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स पे। हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOU किया, बिजनेस कम्युनिटीज़ को एंगेज किया, CSR प्रोजेक्ट्स किए हमने कि किसी बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि चौक डेवलप कर दें, उस पर छोटा सा अपना लोगो लगा लें। काफ़ी सारी काम कर ली हैं, लेकिन अब जो है वो इस फेज़ में चले गए हैं कि इंशाल्लाह मैं पिंडी के शहरियों को ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि आने वाले 3-4 माह के अंदर पिंडी की लुक इंशाल्लाह ताला चेंज होगी। एक तो ग्रीनरी में आपको इजाफा मरी रोड के ऊपर नज़र आ रहा है, वहाँ पे प्लांट्स लगाने की जगह नहीं थी। ज़ाहिर है डाउनटाउन एरिया जो हमारा बड़ा कंजस्टेड है, वहाँ पे कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग के साथ तो हमारे शहर बने नहीं। तो मैंने इवन रोड्स के अंदर ड्रिल करके तो वहाँ पे पौधे लगा दिए हैं कि हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो ग्रीन लुक दे किसी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है,
तो हमारे मज़ीद खूबसूरत गेस्ट भी हमारे पास, तो इंट्रोडक्शन कराते हैं उनका। आज हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं। खूबसूरती की बात चल रही थी, खूबसूरत सभी हैं, खूबसूरत आवाज़ बहुत कम लोग रखते हैं। इंट्रोडक्शन निदा मेरे ख्याल से आप नहीं कराना जी था। बिल्कुल, अपनी ड्यूटीज ना भूल जाया करें। नहीं और नहीं please, बिल्कुल नहीं, आप हमें आप बोलने का script से मौका हट रही नहीं हैं, देते that's not fair। सैम, आप हमें बोलने का मौका नहीं देते, तो Infact, बस क्या करें फिर हम? पर्सनालिटी इतनी बिल्कुल। खूबसूरत है कि खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसूरत आवाज़ भी है। मैंने कहा चलिए ये बिल्कुल। क्रेडिट मैं ले लूं, लेकिन नहीं अब नहीं, हम आप आपको ये लड़े ना सेट क्रेडिट पर, तो हम प्लीज आपको आप ये introduction क्रेडिट दे पूरा दें। बिल्कुल नहीं लेने देंगे। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है नसीर अहमद ख्वाजा साहब, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के चमकते सितारे हैं, और इन्होंने बहुत सारी वीडियोस में बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स और मॉडल्स के साथ काम किया है। कैसे हैं आप? कैसी ईद गुजरी है आपकी? जी बिल्कुल वैसी गुजरी जैसे आम रूटीन में सब बता रहे हैं। तो नाश्ता करके आई हैं आप? अब नहीं, नाश्ता इन्होंने कहा हम देंगे आपको, अभी तक बिल्कुल, दिया आप नहीं लोगों के है। नाश्ते के लिए बिल्कुल एहतमाम किया हुआ है। जब शो जो है वो माइंड ऑफ होगा तो इंशाल्लाह हम जी जरूर- जरूर अब जरूर। नाश्ते में कलेजी है या नहीं ये हम नहीं बता हाँ, सकते। अंडे तो होंगे ना। अंडे जरूर मिल जाएंगे। बस ठीक है। तो वैसे आप मुझे बताएं कि आपने बड़े टॉप मॉडल्स के साथ काम किया है और बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें please। थोड़ा सा मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। बेसिकली मैं तकरीबन 26 ईयर से मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, मेरी लॉजिस्टिक कंपनी है, मेरी आयाटा कंपनी है। तो बिज़नेस से मैं इस फील्ड के अंदर आया। मैंने म्यूज़िक सीखा हुआ था स्कूल कॉलेज के टाइम पे, लेकिन किया इसलिए नहीं था क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं थे। उसके बाद मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मेरी लॉजिस्टिक कंपनी है। उसके बाद फिर मैंने एक स्टूडियो बनाया ख्वाजा स्टूडियो के नाम से अपना। उसके बाद मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया 2016 में। 2017 में मेरा पहला एल्बम रिलीज़ हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ने बड़ी ही इज़्ज़त दी। मैंने तकरीबन काफ़ी टूर्स किए, इंटरनेशनल टूर्स किए मैंने, और बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी मॉडल्स के साथ काम किया, क्योंकि मैं एक अलग सा थीम लेके आया था इस इंडस्ट्री के अंदर, और वो थीम मेरा बहुत कामयाब हुआ। मैंने पाकिस्तान की जितनी टॉप क्लास मॉडल्स थी उनके साथ वीडियोस डायरेक्ट की। बिल्कुल आपका बड़ा अपग्रेड म्यूजिक है। हाँ, बड़ा अपग्रेड म्यूज़िक। मैंने म्यूज़िक में थोड़ी सी चेंजिंग की। लोग कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे पता था ये एक टाइम पे अच्छा लगेगा। तो वो म्यूज़िक मेरा जो है वो बहुत हिट हुआ। बग्गे ने मेरे बहुत सारे सॉन्ग किए, ताफ़ो साहब ने किए, मैंने इंटरनेशनल लोगों से अपना काम करवाया। फिर जब मैं उसकी वीडियोस की मैंने जब की, तो उसके अंदर पाकिस्तान की जितनी टॉप क्लास मॉडल्स थी, जिसमें खुशबू खान, ज़ारा शेख, सोबिया खान, माही शाही, और भी फिल्म स्टार बहुत, मैंने फिल्म स्टार को, जिया अली को मैंने अपनी वीडियोस में लिया, तो उससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया। जिया अली के साथ और ज़ारा शेख के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए वो फिल्म स्टार हैं। जब उनके साथ काम किया तो उनकी वजह से मुझे भी काम में आसानी हुई, क्योंकि उनको सब काम आता था। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जो नई मॉडल्स होती हैं काम वो भी अच्छा करती हैं, लेकिन उनको काफ़ी देर लगती है कैमरे का सामना करने में। तो वो इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस से आपको खुद भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो उससे फिर वो, जब आप स्टार के साथ खड़ी होते हैं तो स्टार भी लग रहे होते हैं आप भी। तो जब मैंने उनके साथ काम किया तो बहुत अल्लाह ने इज़्ज़त दी। मैंने बहुत सारे शोज़ किए, मैंने कोक स्टूडियो का शोज़ किए, ARY के किए, सोल फेस्ट किए, फिर मैं UK गया, मैंने पाकिस्तान फैशन वीक किया, एज ए मॉडल भी किया और एज ए सिंगर भी किया। तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मैं तकरीबन कोई 18-20 साल से मैं मेंबर हूँ। उनके शोज़ मैंने किए बहुत सारे। अभी टर्की में लास्ट हुआ था, वो मैंने किया। अवार्ड भी लिए मैंने चैम्बर से बहुत सारे। तो मेरी काफ़ी ये रहा है मेरा साथ। बिल्कुल ख्वाजा साहब, हम आपसे आज हम हमारे पूरे शो में हैं तो हम आपसे गाने भी ज़रूर। सुनेंगे ज़रूर। अब क्यों ना सैम हम अपने नेक्स्ट अगले गेस्ट का जो है वो इंट्रो निदा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको याद आ गया कि अभी मेरा टर्न हम है। आपको नहीं भूल सकते। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। जहाँ खूबसूरत सितारों की बात हुई, खूबसूरत लोगों की बात हुई, तो इन लोगों को खूबसूरत बनाने में, जहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट का किरदार होता है, लेकिन इन्हें बनाने संवारने में एक ड्रेस डिज़ाइनर का भी बहुत बड़ा किरदार होता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत फेमस ब्रांड ओनर इमरान कदीर, जिनका IQ मेंस वेयर के नाम से ब्रांड है। तो चलते हैं सर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। आज भी आपके, मुझे यकीनन बल्कि यकीन है कि आज भी ऑर्डर्स जा रहे होंगे सुबह सुबह फजर तक कि वो इमरान भाई मेरा जोड़ा रेडी हो गया, मेरा जोड़ा रेडी हो गया। इस तरह से चलता है या आपके पास एक वेल मैनेजमेंट टीम है जो सबसे पहले जोड़े कस्टमर तक पहुंचा देती है और फिर अपनी ईद करती है? एक्चुअली हम लोग बड़ा प्लान करके चलते हैं, और जैसे ही हमें हम लोग अपना टाइम फ्रेम सेट कर देते हैं कि हमारा ईद का सीज़न स्टार्ट होने लगा, तो हम सबसे पहले अपनी लेबर पूरी करते हैं। और हम ये वेट नहीं करते कि हमने ईद तक क्लाइंट को लेकर जाना है, तो हम लोग डेली बेसिस पे टारगेट सेट कर देते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमने 1000 पीस बनाना है, 1500 सूट बनाना है, तो हम उसके लिए अपना टारगेट सेट कर देते हैं डेली का।
और उसको डेली बेसिस पे रेडी करते रहते हैं हम लोग। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्टार्टिंग में था, जब नया नया आया था फील्ड में, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। स्टार्ट में होता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से बड़े लोगों के साथ सिटिंग की, पॉलिटिशियन के साथ की, तो जहाँ भी आपका नाम लिया जाता है तो वो मोस्टली मुझे ऑन द स्पॉट ही सैम ये जोड़ा भी इमरान भाई का है। एक्चुअली उसकी ये भी अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, जी, जी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस, जिसमें जसवाल फैमिलीज हैं और बिजमार उस्मान खालिद भट्ट है, अली रहमान है और उस्मान मुख्तार हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग मेरे रेगुलर क्लाइंट्स भी हैं, उनके मैं ड्रेसअप भी करता हूँ। इसी तरह बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे पिंडी इस्लामाबाद के ऑलमोस्ट तकरीबन जैसे शेख रशीद हैं, राशिद शकील हैं, तारक फजल चौधरी हैं, जमशेद दस्ती हैं, मुला बख्श चांडू साहब हैं सिंध से, नासिर बशाल हैं, तारा साहब हैं, ये मेरे बड़े रेगुलर क्लाइंट्स हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इनका काम बड़े अरसे से कर रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर हम पॉलिटिशियंस के दरमियान बैठते हैं और मोस्टली या फिर फैशन की दुनिया को भी ले लें, जैसे हम लोग फैशन से अटैच हैं, तो मोस्टली मुझे सुनने में आता है ये देखें जी, ब्रांड जो है ये जो आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, ये जस्ट इसलिए है कि आप कमिटमेंट फुलफिल करते हैं, आप कस्टमर को जो प्रोडक्ट्स हैं ऑन टाइम डिलीवर कर रहे हैं। हमारे बड़े बैड एक्सपीरियंसेस रहे ऐसे भी हैं जिन्हें हम नॉन प्रोफेशनल डिज़ाइनर भी कह सकते हैं, लेकिन जो IQ मेंस वेयर है उनके ड्रेसेस हमने बहुत अच्छे पाए। और नाज़रीन, आज मेरा जोड़ा भी इमरान भाई के दिया हुआ है। आप अच्छे लग रहे हैं काफ़ी सैम। थैंक यू। और Just ये because of इमरान मैं भाई। ज़्यादा अच्छा हो जाऊंगा अगर ये डिज़ाइनर ड्रेस वापस ना लें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा ड्रेस आपने मुझे दिया है। सैम, अभी हम मेहमानों से भी अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर अपने मेहमानों से आपकी हम दोबारा जो है वो ईद के हवाले से बातचीत करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर।
प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक, इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी, 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग, ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो, सिर्फ JNN न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद बोलते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ लेकर आए हैं JNN के साथ, रहेंगे ईद के तीनों दिन हम आपके साथ। तो चलते हैं ब्रिगेडियर तारिक जमान साहब की जानिब। सर, आपसे मेरा एक सबसे पहला सवाल आज ये है कि बचपन में ईद कैसे गुजरती थी? देखें, जो ईद तो होती बच्चों के लिए एक्चुअली, नहीं वो छोटी ईद के लिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए है, बड़ी भी वो बड़ी भी बच्चे जो है ना बड़े तेज होते हैं, वो ईदी दोनों ईदों पे मांगते हैं, ड्रेसेस दोनों ईदों पे मांगते हैं। तो फिर डिफरेंस तो कोई ना हुआ, दोनों ईदें। ये तो हम और आपके लिए ना कि इस पे कुर्बानी है एक्स्ट्रा, मतलब आपने वो करना है। होता ये था जी कि बचपन में भी ना आपको ईद का बड़ा बेचैनी से इंतजार होता, मेड भी छोटी ईद और बड़ी ईद, उसमें आप जनाब ड्रेसेस, और ये माशाल्लाह इमरान साहब बैठे हैं, वो कहते हैं ना कि गॉड मेक्स अ मैन एंड अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। तो असल तो ब्यूटी ये देते हैं ना जी। बिल्कुल। तो बच्चे भी आजकल के बड़े तगड़े, हमारा भी चले वो थोड़ा सा सादगी का दौर था, लेकिन आप 2, 3, 4 ड्रेसेस माँ बाप से लड़ झगड़ के आपने बना ले लेते हैं, ले लेते चांद रात वाले दिन तो कर ही चांद लेते रात हैं। को जी ये करना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और ये तो 3 दिन की होती है, प्री प्लानिंग हो जाती थी। प्री प्लानिंग, अच्छा, पूरी प्लानिंग के साथ। उसके बाद ये था कि सुबह सुबह उस रात नींद ही नहीं आती, चांद रात। सर मैं बड़ी ईद की बात कर रहा हूँ, वो भी बड़ी आज की ईद की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, बच्चों को तो कुर्बानी से गरज नहीं, बच्चों को होता ईद है। से मतलब बच्चों को होता तो है। आप भगा देते हैं, वो बकरा ज़बह करते हुए ना देखो यार, ये हाँ जी ऐसे ही खौफ बैठ जाएगा। और ये हुआ, आई टेल यू, माय यंगर सन नाउ इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो एक दफा उसके सामने स्लॉटर हुआ, कुर्बानी वाला बात। अच्छा, उसने काफी अरसे तक बकरे का गोश्त खाना शुरू किया। देखिए ना, ये मतलब या तो शुरू से ट्रेनिंग दें, साथ खड़ा करें, बेटा ये सुन्नत है। वो उसके बाद फिर आई डिड कि जब भी होता था साथ खड़े करना, उसको मोटिवेट करना कि बेटा ये कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहिमी है, बिल्कुल, और ये इससे ये इसके फायदे हैं। फिर बड़ी मुश्किल से ही केम ऑन टू दैट। अभी वो खुद, फिर मैंने खुद उससे ये भी कहा कि छुरी खुद चला, तकबीर पढ़ो, ये सुन्नत है, ठीक है ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ये था जी कि सुबह सुबह मतलब आप जल्दी से उठ के तैयार श्यार हो के, पहले तो आप वेट करते हैं ना कि कॉलन करने रिश्तेदार आते थे, एंड एवरीबडी वुड गिव यू ईदी, छोटी है या बड़ी है।
आपको फिर आप बच्चे छोटा सा आपने वॉलेट रखा होता था उसमें डालते जाएं, फिर माँ बाप से भी लेके रखा, फिर यू काउंट ऑन कंपैट, आपस में कंपटीशन होता था ना बहन भाई कि कोई एक रिश्तेदार आया, उस वक्त मैं नहीं था, बाकी 2 बहन भाई थे, 3 थे, उनको मिल गया तो आई एम नाउ। आपके बाबा भी आपको इन्वॉल्व करते थे कुर्बानी के इवेंट पे? जी हाँ, वो करते थे। अच्छा, मुझे याद है कि वो शुरू से ना खुद से बकरा बचपन में लेके 2-3 रखने और उनको बच्चों की तरह पालना, और वो असल कुर्बानी थी। बिल्कुल और उनके नाम तक हमने रखे होते थे, मुझे याद है। और जब वो ज़िबा होते थे उस वक्त हम बड़े रोते भी थे, बच्चा रोना, उनसे तो प्यार बहुत ज्यादा हो जाता है ना, जैसे स्पेशली और वो बाबा इन्वॉल्व करते थे कि बेटा ये देखो ये पाला है इस दिन के लिए, ये हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए दे रहे हैं। अच्छा, फिर ये था कि आप ईदी विधि इकट्ठी करना और फिर माँ बाप से पेरेंट्स से कह के जो पार्क्स वाले साथ बैठे हैं, और उस वक्त तो मुझे याद है पिंडी में आपका एक अयूब पार्क, अयूब नेशनल पार्क ही था, और देयर वाज नो पार्क, और फिर ये प्ले लैंड, जॉय लैंड वगैरह ये शुरू हुआ। चलो जी कुछ ये हम तो उस वक्त बड़े थे, हमारे बच्चों ने इससे फैज़ उठाया, फिर कुछ अर्से के बाद ये दोबारा भी रीएक्टिवेट हुआ। तो पार्क शार्क में लेके निकल जाना। फिर जो गाँव में कभी कभी हमें ईद करने का शौक होता था विलेज, और पेरेंट्स को लेके वहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते थे, छोटी छोटी वो शॉप्स हैं, उधर से आपने चीजें खानी, लेनी, जलेबियां ले ली, ये वो। हाँ, ईद के उन दिनों में जब यहाँ पे आप पार्क्स में जाते थे, टिकट्स होता था पार्क पे? नहीं बिल्कुल नहीं था। मुझे याद है अयूब पार्क में हम जाते थे, कोई टिकट विकेट नहीं था। बाकी के ये जो इवन ये आपका जो जिसको अभी इकबाल पार्क कहते हैं, एक्स नवासी पार्क, इस पे भी आई रिमेम्बर कि जब हम बड़े भी हुए कभी खुद बच्चों को लेके गए नहीं। मैं लाहौर में रहा, बड़े बड़े पार्क्स हैं, टिकट जलो में शायद, हाँ वो कुछ पार्क्स में था, लेकिन अदरवाइज जहाँ जूज हैं या कोई एक्स्ट्रा या बोटिंग या इस तरह का टिकटिंग की बात तो पीएचए वालों के साथ ही करेंगे हम। हाँ, ये तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब को मैं बता दूं कि टिकट अब भी नहीं है किसी पार्क के ऊपर, लेकिन जिस अयूब पार्क का पार्किंग पे भी कोई अयूब पार्क पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डबल कर दिया अयूब पार्क पे है। अब बाकी जो पंजाब गवर्नमेंट के जितने पार्क्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो हमारा है, उसमें कोई टिकट नहीं है और कोई पार्किंग फी नहीं। मैं कहता हूँ जी कि ये बहुत अच्छी बात है, और आई अप्रिशिएट, मतलब आई एम आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ देम एज वेल, और होना भी भी चाहिए। ये ऐसी ईद त्योहार पे तो बिल्कुल भी होना चाहिए, अगर है भी तो ईद त्योहार। अच्छा, हम पे बड़ा प्रेशर इस हवाले से आता रहा कि रेवेन्यू जनरेशन भी ज़ाहिर है पीएचए की नीड है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन इदारों को सेल्फ सस्टेनेबल करें, तो उसके लिए प्रेशर भी बढ़ा रहा। लेकिन ये हमारे बोर्ड ने और मैंने खसूसन रजिस्ट किया कि जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लोगों को हैं एंटरटेनमेंट की, उसके ऊपर हमें कोई टिकट वगैरह नहीं लगाना। आसिफ महमूद, आप बताएं। आप इसमें एक मैं सजेशन ऐड करना चाहूँगा कि देखें, साथ ही बैठे हैं माशाल्लाह आसिफ भाई, जो है ना पॉपुलेशन बढ़ रही है। आई एम टॉकिंग ऑफ पिंडी इन पर्टिकुलर बिकॉज ही इज द रिस्पांसिबल पर्सन। इसमें आप देखें कि अभी ना आपके पास ओपन स्पेसेस आर वर्चुअली नॉन एग्जिस्टिंग, बिल्कुल भी नहीं है। ईद पे तो लोग बच्चों, मतलब एक दिन होता है, मुझे इवन देखें ना आपके यहाँ थोड़ा सा क्लास कॉन्फ़िगरेशन भी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, जी जी, उसकी हिसाब से जो आपकी कुछ कम्युनिटीज हैं जहाँ से बच्चे माँ बाप को जबरदस्ती फोर्स करके, अयूब पार्क के सामने आज भी गुजरे ना ईद वाले दिन, आपको पार्क रास्ता नहीं मिलता, कंजेशन होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब वहाँ पे आपके पास स्पेसेस आर वर्चुअली नॉन एग्जिस्टिंग, और आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, दरख्त कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा जी कि पार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। देयर शुड बी आउटलेट्स। नहीं होगा तो फिर बच्चे वीडियो गेम्स खेलेंगे, पार्क ग्लासेस लगा लेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज तो वैसे भी कम हो गई है, कम हो गई है। तारिक साहब, जहाँ पार्क को एक्सटेंड करना चाहिए वहाँ नए पार्क्स भी बन रहे हैं। आसिफ साहब, नहीं, आसिफ भाई ने बहुत इंप्रूव, बहुत सारे पार्क्स बने हैं माशाल्लाह। करता हूँ कि ये नहीं कि यहाँ बैठे हैं, इनके आने से आई एम सन ऑफ द सॉइल, ये भी पिंडी बाहर आ गई है, बाहर है। लेकिन इसको ओवरऑल मैं कंट्री लेवल पे, बिकॉज आपका प्रोग्राम तो ऑन एयर पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जा रहा होगा, ये पाकिस्तान में कंट्री लेवल पे आपको इसके ऊपर करना चाहिए कि ओपन स्पेसेस ने बच्चों को खेलने का मौका दें। तभी आपके पास इमरान खान भी बनेगा और वसीम अकरम भी बनेगा, मतलब ओपन स्पेसेस होंगे, ग्राउंड्स होंगे, बच्चे आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे निकलेंगे। ये उसमें आसिफ महमूद, आप बताएं कि बचपन की ईद आपकी कैसी गुजरती थी, और अब बचपन की और अब की ईद में क्या फ़र्क है? देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने ऑलमोस्ट तमाम ही बातें हैं जो वो कर दी, लेकिन ऑब्वियसली ईद जो है वो बच्चों की ही होती है। अभी एक जो बड़ी ईद के ऊपर जो सबसे बड़ा सेटबैक होता है बच्चों के लिए, और हम भी जब ज़ाहिर छोटे थे तो पहला टारगेट ये होता है कि जानवर की ख़रीदारी, वो वालिदैन को प्रेशराइज़ करके हम कोई भी बैल या बकरा वगैरह लेके आते थे, तो वो ईद तक तो उसके साथ खूब इंजॉय करना। फिर जब उसके ज़बह होने का टाइम आता है तो उस वक्त वो
थोड़ा सा एक सैडनेस होती थी हम लोगों के ऊपर। तो ऑब्वियसली अब हमारे जो बच्चे हैं जब वो हमसे अब इंसिस्ट करना शुरू हो गए हैं तो वो इंसिस्ट करते हैं, जब वो बकरा हम लेके आते हैं तो फिर वो ज़बह करते हुए वो उदास होते हैं कि भाई इसको ज़बह ना करें। ये एक फेज़ होता है बड़ी ईद के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है जब कुर्बानी हो जाती है उसके बाद फिर वो रूटीन की मामला, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बच्चों को फ़र्क नहीं है छोटी या बड़ी ईद से, उनको ईद ही देनी है, उनके ड्रेसेस लेने हैं आपने। तो ईद ऑब्वियसली बच्चों की होती है। तो अब स्टेज के ऊपर आगे हमें भी ज़ाहिर है जो खुशियाँ हैं वो बच्चों को देख के होती है। एक जो अल्लाह निज़ाम है वो इसी से बना हुआ है। ज़ाहिर है जब आप बचपन में अपने उस आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आपने डिमांड करना है। अब इस स्टेज के ऊपर ने वो डिमांड, अपने बच्चों की डिमांड को फुलफिल करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बीइंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़ाहिर है वो बढ़ती हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर। हमें हमारे कल्चर भी है, हमारी रवायत भी है कि खुशी गम में भी ईद की जाना, अपने फैमिली से भी मिलना है, बच्चों भी टाइम देना। और बाकी अपने ऑफिशियल में से PHA का चेयरमैन हूँ, मेरी ये रूटीन है ईद की नमाज के बाद में अब जो पार्क्स के अंदर सिक्योरिटी वाले हमारे जो माली हज़रात जो ईद के मौके पर ड्यूटी पे होते हैं उनसे ज़रूर ईद मिलने जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो जो अपने फैमिली से दूर है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर चाहूँगा कि आप बताया कि आप जानवर लेते उसके साथ भी टाइम स्पेंड करते थे, खेलते, वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और बहुत अच्छा दौर था। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे पाकिस्तान में होता क्या है, जैसे हमारी बड़ी ईद की जाती है तो जानवर परचेज़ किए जाते हैं और फिर एक दूसरे को दिखावे के लिए, किसने 1 लाख का लिया, हमने 2 लाख का लिया जानवर, और उसको रात को बाज़ारों में इस तरह भगाना, मारपीट करना, ठीक है, कितने जानवर इस तरह से जख्मी हो जाते हैं। और आप बताना चाहिए जख्मी जानवर की कुर्बानी मैटर नहीं करता है कि आप कुर्बानी करें, मैटर ये करता है कि आपका जानवर कितना कीमती है, 1.5 लाख का, 60,000 का, 70,000 का, ये चीज़ नहीं। हमारी खास तौर पे रात जानवर लेके निकल जाते हैं, हमारा एक लाल कुर्तिया देख ले यहाँ पे, तो उनको भगाना एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए। खुदारा जानवरों के साथ ऐसा ना करें, उन्हें प्यार से रखें। और जब भगाते हैं तो उन्हें चोट आती है, जख्म आते हैं। मोस्टली जानवर इस तरह से कि मैंने ये देखा लास्ट ईयर कि एक खंबे में एक जानवर करंट जहाँ भाग गया, ठीक है, उन्हें भगाना दिखना सिर्फ एक दूसरे को दिखावे के उसमें आप अपनी जो नेक है ना उससे आप जाहिर करें। एक मैं चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगी, ज़ाहिर है जब जार सड़कों या गलियों में ले गएंगे तो मुझे इस ईद के ऊपर बड़ी परेशानी ये रही कि जो प्लांटेशन हमने रोड साइड के ऊपर की, जी वो तबाह हो जाती है। बच्चों को तो अंदाज़ा नहीं होता, जब आप जानवर बच्चों के हाथ में देते हैं तो वो तो ले जाते हैं, तो उसने तो वो प्लांटेशन आपकी उसने कहा नहीं ऐसा ही। तो मैं रोड के ऊपर डिप्यूट ये रखे सिक्योरिटी गार्ड अपने, वो बच्चों को मना करें कि जो वो लगे हुए रोड साइड के ऊपर वो अच्छे कॉस्टली पौधे होते हैं, ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कैमरे में जो प्लांटेशन आती है वो हमने वहाँ पे प्लांट किए हुए। तो ये इसका भी एक खास ख्याल रखना चाहिए कि जो पौधे हमारे एनवायरनमेंट की ज़रूरी हैं। और मैं प्राउडली कहूँगा कि पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये हमारे ये शऊर उजागर किया। अदरवाइज हमने पास्ट के अपने बचपन से लेके तक किसी पॉलिटिकल आदमी को एनवायरनमेंट से इतना कंसर्न मैंने नहीं देखा। माशाल्लाह। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट गेस्ट जानिब। स्क्रिप्ट आपका, लेकिन स्क्रिप्ट मैं चोरी करने लगा इस टाइम कि ख्वाजा नसीर साहब की तरफ जाऊँगा, उससे पूछूंगा कि बचपन की और बचपन की में क्या डिफरेंस है। बचपन से तो मैं छोटी हूँ बचपन में आएंगे तो बचपन की मेरी थोड़ी सी टाइट थी। वालिद साहब और हम 9 बहन भाई थे। तो उस टाइम पे आपको पता है कि इतनी हम वालिद साहब को कुछ ज़्यादा कहते नहीं थे, क्योंकि 9 बहन भाई, फिर उनके कपड़े बनाने, तो मैं थोड़ा सा ना शरीफ बच्चा था तो ज़्यादा तंग नहीं करता था वालिदैन को। सबको पता है कि जो हमारी ईदें थी वो काफ़ी टाइट थी। उस टाइम पे इतना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं होता था, जो घर वालों ने ले दिया वो ले के खामोश हो गए, जो 10-5 रुपए मिलते थे वो भी जेब में डाल लेते थे। तो उससे एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि हमें पता चला कि हमने खुद भी काम करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोगों से पैसे लेके इकट्ठे करने और ख़ुद कमाने में बड़ा फ़र्क होता था। तो हमारे वालिदैन ने हमें यही बताया कि ख़ुद कमाओ और फिर लोगों को दो तुम्हें दी। तो उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरे वालिदैन की तरफ से हुआ। फिर पढ़ते भी थे हम 9 बहन भाई माशाल्लाह, इकट्ठे ही एक ही टाइम पे सारे पढ़ते थे। तो हमारे वालिदैन ने जो इतना टाइट टाइम देखा है मेरे ख्याल से हमने नहीं देखा, और हमारे बच्चे नहीं देख रहे, क्योंकि वो अब वैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि हम 9 बहन भाई थे तो वालिद साहब अकेले कमाने वाले थे। तो आजकल देखिए 9 कमाने वाले हैं और एक वालिदैन को नहीं खिला सकते पिला सकते। तो ये दौर में फ़र्क आ गया। लेकिन हमारा जो दौर था उसमें ये था कि जब सुबह ईद होती थी हम अपना मोहल्ला भी साफ़ करते थे, अपनी गलियाँ भी साफ़ करते थे, खुद अपने हाथों से साफ़ करते थे। हाँ, हमें ये इनको भी याद होगा सबको कि हम खुद अपने हाथ से, और जैसे तारिक साहब बता रहे थे
और मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मुलाकात करके कि इस हमारी जो इलाका है इसको इतना खूबसूरत रखा गया है। अभी क्योंकि ईद भी आ रही है तो तारिक साहब से कहूँगा ये भी लोगों को बताएं कि जो उसके अभी जो कुर्बानी के जो फुजला वगैरह होते हैं उनको कैसे तर्फ किया जाए, क्योंकि उसका बड़े अभी मसले आने वाले हैं, तो वो बड़ी ज़रूरी है। अपने शहर को देखें, हम कितने साफ़ सुथरे बैठे हैं, तो पता चले हमारा घर या हमारी गली इतनी गंदी है, तो ये हमारे फ़र्ज़ के ऊपर शामिल है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम अपना मोहल्ला, कम से कम अपना मोहल्ला साफ़ रखें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने ख्वाजा नसीर साहब ने की है। अब हम इमरान आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरती थी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी इस मामले में आप बचपन वाली पूछ रही हैं, 55 वाली पूछ रही हैं? मैं 55 वाली पूछ रही हूँ, 55 वाली भी पूछ रही हूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि बहुत अच्छी ईद रही है हमेशा। एक्चुअली मेरे वालिद साहब 6 बहन भाई थे और सबका बिजनेस इकट्ठा था, कारोबार सब इकट्ठे करते थे, तो यूजली सबके जानवर हमारे घर ही आते थे। तो वो 12-13 जानवर हो जाने हमारे घर पे, माशाल्लाह घर भी बड़ा था, तो सब ने वहाँ आ जाना। फिर ईद के 3 दिन हम लोगों ने इकट्ठे ईद करके हमारी तरफ ही रहना, घूमना फिरना। तो मेरी बचपन की यादें बहुत अच्छी हैं ईद के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग ईद इसी तरह करते हैं, लेकिन अब 3 दिन नहीं है, अब एक दिन पहला दिन हम लोग इकट्ठे स्पेंड करते हैं, लेकिन अब वो 6 की जगह हम माशाल्लाह 15-16 हो गए, क्योंकि हर के 2-2 3-3 बच्चे वो सब भी इकट्ठे होते हैं। तो वो इस लिहाज से 15-16 फैमिलीज़ हैं जो हम लोग इकट्ठे ईद करते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो शुरू से हमने देखी और समझी और करते आए कि हमने कभी भी घर में जो भी कुर्बानी का गोश्त था, 12-15 जो भी जानवर होते थे, वो इकट्ठा नहीं किया। सिर्फ 2-3 दिन जो हम लोगों ने खुद खाना है बारबेक्यू के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, सिर्फ वही हमारे पास होता है। बाकी जितना भी है वो सब आपने दिल के तार छेड़ दिए हैं बारबेक्यू का नाम लेके, लेकिन इस पे बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर।
क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग। हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के धीमी एक टूरिज्म से रिलेटेड है और एक PHS जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर जितनी प्लांटेशन है उनको मैं देख रहा हूँ। तो ये 9 अथॉरिटीज़ हैं पूरे पंजाब के अंदर जिनको मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के बिहाफ पे देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि पहली पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने इन्वायरमेंट के हवाले से इतना कंसर्न शो किया, और जिस तरह से प्लांटेशन हो रही है, मैं वसूख से कह रहा हूँ कि जब इंशाल्लाह PTI का टेन्योर एंड होगा, 5 साल पूरे होंगे, तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क, खुसूसन आप इस शहर में अभी से देख लें कि आपको फ़र्क महसूस हो रहा है। और इसी तरह तमाम ही पंजाब के शहरों के अंदर ये फ़र्क आपको देखने वालों को नज़र आता है। उसके साथ जो टूरिज़्म के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने एक नया विजन दिया है, पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जिस तरह से डेवलप हुआ है, खसूसन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो ज़ाती काविशें और उनकी ज़ात का जो करिश्मा है उसमें हमें बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, आपको पता है, ज़ाहिर है हमारे पंजाब के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है टूरिज़म सेक्टर के अंदर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसे एरियाज़ हैं कि जिनको अगर आप देखें तो वो इंसान हैरान हो जाता है, लेकिन वो हम अंडर यूटिलाइज रखे हैं, हमने उन्हें यूटिलाइज नहीं किया। तो हमारे टूरिज़म सेक्टर के अंदर भी पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1500 मिलियन की हमारी लास्ट ADP थी। तो इस मरतबा भी इवन कोविड-19 की वजह से भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुझे फ्री हैंड दिया है कि आप जितना डेवलपमेंट का काम करवा सकते हैं टूरिज़म के हवाले से वो करें। तो हम अभी रिसेंटली पिंडी शहर के हवाले से मैं बताना चाहूँगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के टूरिस्ट उससे कंसर्न होंगे। जो मरी है उसके अंदर अमूमन हमें टूरिस्ट ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि बहुत ज़्यादा रशी एरिया हो जाता है। जब कोई भी फेस्टिवल आए, ईद आए, आपके 14 अगस्त जश्न आज़ादी होती है, उसके ऊपर तमाम लोग, ज़ाहिर है लोगों के पास इंटरटेनमेंट की बड़ी लिमिटेड सी फैसिलिटीज़ हैं। तो पिंडी के और इस्लामाबाद के तो सारे शहरी निकल पड़ते हैं मरी की तरफ। तो वहाँ पे मास्टर प्लानिंग ना होने की वजह से काफ़ी सारा रश हो जाता है। तो उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बिल्कुल एडजेसेंट साथ कोटली सतिया की जो तहसील है वो उसमें भी पोटेंशियल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मरी से ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पे है। ज़ाहिर है उसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो इसी तरह पड़ा हुआ। उसके बिल्कुल एडजेसेंट कहूटा का जो एरिया है, पंजपीर रॉक्स है, वो हम में से, मैं इवन बचपन में मरी काफ़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैंने ये टूरिज़म का पोर्टफोलियो लेने के बाद वो एरिया विज़िट किया और मैं हैरान रह गया कि इतना पोटेंशियल वाला एरिया और वो भी नेगलेक्टेड रहा। ये हम एक टूरिज़म हाईवे मरी से निकाल रहे हैं, न्यू मरी से कोटली सतियाँ जाएगी, कोटली सतियाँ से ये आगे कनेक्ट करेगी पंजपीर रॉक्स को, और वहाँ से फिर इस्लामाबाद से वो नीचे आ जाएगी। यानी कि एक टूरिस्ट को पूरा ये एक सर्कल आपको मिल जाएगा कि अगर किसी ने मरी जाना है, जैसे आप KP में नथिया गली की तरफ जाते थे, फिर एबटाबाद जाते थे, अब आप इस साइड पर भी इसको मूव कर सकते हैं। कोटली सतियाँ में बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं, वहाँ पे विज़िट करें। साथ पंजपीर रॉक्स का ये जितना प्रोजेक्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक का एक उनकी मामनत के साथ हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये इस वीक उसकी ये जो कमिंग वीक है उसके अंदर इंशाल्लाह इसकी हमें अप्रूवल मिल जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने प्रिंसिपली उस पर एग्री कर ली है। तो ये इस एरिया के लिए तो बड़ा एक पोटेंशियल टूरिज़म के अंदर ये मुझे नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें, चकवाल जो है हमारा बिल्कुल पिंडी से साथ ही है, उसके अंदर 26 लेक्स हैं।
जो पास्ट के अंदर किसी ने एक्सप्लोर नहीं की, तो उसको हम पाकिस्तान का लेक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। उसकी भी मास्टर प्लानिंग हो रही है, उसके ऊपर भी हम काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। उसके एडजेसेंट है खुशाब का डिस्ट्रिक्ट आपका, सूंस केसर, तो हम मेजॉरिटी लोगों को पता है, वो भी बड़ी खूबसूरत एरिया है। वहाँ पे हमारी 2-3 स्कीमें थी। खेबे की लेक हमने वहाँ पे डेवलप की है, ओछाली लेक के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप की हैं और उस पर अभी स्टिल काम चल रहा है। अगर आप साउथ पंजाब में जाएं, फोर्ट मिनरो जगह है डीजी खान के साथ, तो उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है। वो भी हिली एरिया है, लेकिन वो भी पास्ट के अंदर इग्नोर रहा। बहावलपुर इटसेल्फ एक नवाबों का शहर है, उसके अंदर हेरिटेज टूरिज्म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। चोलिस्तान के डेजर्ट हैं हमारे पास, थल के डेजर्ट हैं, वहाँ पे जीप रैलीज वगैरह हमने ऑर्गेनाइज़ की। तो टूरिज़्म के अंदर मैं पंजाब के लोगों को ये कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे हमें काफ़ी सारे आने वाले दिनों में खुशखबरियाँ इंशाल्लाह मिलेंगी। पीटीआई गवर्नमेंट में टूरिज्म को जितना सपोर्ट किया गया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। सैम, बिल्कुल ऐसा ही है ना निदा यहाँ पर। और मैं अपनी एक पब्लिक को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि शजरकारी पीएचए के ज़िम्मे नहीं है। आप लोग भी अपने घरों के बाहर प्लांटेशन करें, शजरकारी करें और घर में गार्डनिंग करें, किचन गार्डनिंग करें, खुद इन्वॉल्व भी हो जाए। एक हेल्दी एक्टिविटी है और हमने मिलकर पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। चलते हैं ब्रिगेडियर तारिक जमान साहब की तरफ। सर, आपसे एक सवाल है, एक पॉलिटिशियन की ईद कैसे गुजरती है? पॉलिटिशियन की ईद जो है ना बहुत बिजी होती है, इसलिए कि हमारे यहाँ एक फैशन है कि चांद रात या ईद मुबारक के मैसेजेस 2 दिन पहले से चल पड़ते हैं। अच्छा, एंड देयर इन अ लार्ज नंबर। आप पेशावर से भी फास्ट जा रहे हैं? नहीं, होता है। आप अभी खोलो, आपको अभी से आना शुरू हो जाएंगे। मतलब 2 दिन पहले से ना आप देखें कि वो लोग पोस्टें बना के ईद मुबारक ग्रुप्स में आपको इंडिविजुअल पहले से भेज देते हैं और ईद मुबारक का भेज देते हैं, चांद रात नहीं, ईद मुबारक का। ठीक है। फिर ईद की मॉर्निंग में बेतहाशा आपको मैसेजेस और कॉल्स आती हैं जी। कुछ आपके हल्के के लोग हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ को आप करते हैं मिनिस्टर्स को, जो आपके अपने दोस्त अहबाब हैं, उनको आप ईद मुबारक का करते हो, कॉल टेलीफोन कनेक्शन की बात करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि मेरे यहाँ यह है कि लंच तक पूरी फैमिली को, सारे बहन भाई को सब अपने घर बुलाया होता है और ये ट्रेडिशनली हमेशा से मेरे फादर भी यही करते थे। लंच के बाद फिर मैं अपने हल्के में चला जाता हूँ। विलेज वाला जो है वो खुला होता है, वहाँ पे जितने हमारे हल्के के लोग हैं ईद मिलने वाले, उनके साथ सारों को कॉलन करना और यहाँ से कुछ उनके लिए खाने पीने का सारा कुछ ले जाना। उनको आते रहते हैं शाम तक। फिर हम ये करते हैं कि उस एरिया में जितनी डेथ्स हुई हो रिसेंट पास्ट में, फिर हम निकलते हैं उनके घरों को, उनका गम गलत करने के लिए। आज के खास दिन, ईद के दिन, उनसे दुआ बातें ये वो। तो ये पूरा दिन जो है ना, यानी एक पॉलिटिशियन है, जैसे कि आप एक NA-59 देख रहे हैं, तो इसके जो लोग हैं वो भी आपकी एक फैमिली की तरह होते हैं। हमने ऐसे कंसीडर आर लाइक अ फैमिली। और ये खित्ते पोटवार है, क्योंकि आपको पता है कि बैठे भी हम इस वक्त पोटवार में हैं। ये लोग बड़े वफाओं और खलूस वाले लोग होते हैं। दे मूव लाइक अ फैमिली, दे एक्ट लाइक अ फैमिली। और बड़े, और आजकल तो मैं, आई एम सॉरी टू से, मतलब थोड़ा सा ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कि अब आपकी सोशल लाइफ डिफरेंट हो गई है। माजी में जाए ना, आसिफ भाई भी मुझसे इतफाक करेंगे कि बॉन्डेजेस बहुत है। मतलब ईद के ऊपर खुशी गमी, एक घर में कुछ होता था तो सारी कम्युनिटी मूव करके आती थी। अब ऐसा नहीं है। अब तो वो कहते हैं ना कि इस्लामाबाद को देख लें, मतलब वहां पे एक घर में डेथ होती है तो ऊंचा रोते नहीं है कि शायद वो साथ वालों को डिस्टर्बेंस या वो व्हाटसोएवर। यहाँ पे तो एक कम्युनिटी मूव करती है। और शुक्र है अल्लाह का कि इन इलाकों में जो दई इलाका जाते हैं, वो रवायात, चाहे ईद है, खुशी है, गमी है, वो बरकरार है। बिल्कुल ऐसे और वो कहते हैं ना कि बैन करती औरतें रौनकें हैं मौत की, कि उस पे भी मतलब वो एक मोहल्ला पूरा जानता है कि दुख है, गम है, सारे इकट्ठे होते हैं। लेकिन अब वो थोड़ी सी ना कम हो गई हैं वो अक़दार। बिल्कुल ऐसे से है, हमें फैमिली बॉन्डिंग में रहना चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए, खुशियों में दे हमारा साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर।
प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के दूसरे रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे ईद स्पेशल शो सुबह 10 बजे सिर्फ JNN न्यूज पर। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक इंपोर्टेड की बेशुमार वैरायटी 5 स्टार लॉन, क्लासिक लॉन, फिरदौस लॉन, स्टिच शर्ट, दुपट्टा, ट्राउजर समेत सर्दी गर्मी की तमाम वैरायटी मौजूद है। प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक फॉर मैन सूटिंग ग्रेस, गुल अहमद, अलकरम, अजम, बोस्की, लाखानी, करंडी। राब्ता नंबर 030097101005। एम रफीक फैब्रिक, मामूजी रोड, बैंक चौक, लाल कुर्ती, कैंट, रावलपिंडी। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ लाए हैं हम JNN के संग, क्योंकि रहेंगे हम आपके साथ ईद के 3 दिन। ईद के पहले रोज आप देख सकेंगे शाम 7 बजे ईद स्पेशल शो सिर्फ JNN न्यूज पर। कि लोग जो हैं, जो हमारे आवाम जो है घर में बैठे हैं, बजाय ऐसे कि वो डॉक्टर के पास जाएं, तो हमने आज स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद इसरार को, जो कि मेंबर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशंस हैं और 2007 से इस्लामाबाद में न्यूट्रिशन कंसल्टेंसी में खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। कैसे हैं सर आप? थैंक यू जी, ठीक। और सर आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। ये सबसे पहले तो मैं JNN को मुबारकबाद पेश करूंगा इस नए चैनल लॉन्च करने पे। आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और ये एक ऐसा ईद का मौका, एक ऐसा मौका होता है, ये ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद होती है जिस पे गोश्त बहुत ज़्यादा हर घर में पाया जाता है। वो लोग जो कुर्बानी करते हैं वो भी, और जो जिन घरों में कुर्बानी नहीं होती वहाँ पे भी गोश्त काफ़ी मेरे ख्याल से जिन घरों में कुर्बानी नहीं होती वो ज़्यादा खा रहे होते हैं, ज़्यादा होता है, और वो फिर ज़्यादा हॉस्पिटल भी जा रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पे ये न्यूट्रिशन का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। हमने देखा है कि लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, यूरिक एसिड बड़ा होता है, उनको बड़ा मसला, क्योंकि गोश्त को तो अवॉइड किया नहीं जा सकता। हर वक्त गोश्त घर में तैयार होता है, लंच में भी, डिनर में भी। आप किसी की दावत में भी जाते हैं, किसी के घर मेहमान बन के, वहाँ पे भी आपकी गोश्त से तवाज़ु होती है। तो ऐसी सूरतों में हमारे न्यूट्रिशन का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे इसी हवाले से ही सवाल है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं, दिन रात और शाम में जो है वो गोश्त की जो डिशेस बन रही होती हैं, तो ऐसे में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है?
देखें जी, जैसे हमारा इस्लाम भी हुक्म देता है कि हर चीज़ में एक ख़ास तवाज़ुन रखा जाए तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून रहती है। गोश्त अगरचे वैसे तो ईद के 3 दिन और ईद के 1 हफ़्ते बाद तक भी ज़्यादा फरावानी में मौजूद होता है, लेकिन इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि हर चीज़ एक मुतवाज़िन मिक़दार में खाए। आपने अगर लंच में गोश्त खाया है तो कोशिश करें कि जितना आप गोश्त खा रहे हैं उसके साथ उतनी मिक़दार में आप सलाद खाएँ। वो सलाद आप खीरा की सूरत में भी खा सकते हैं, बंद गोभी भी खा सकते हैं, गाजर की सूरत में भी खा सकते हैं। तो वो आपको फ़ाइबर देगा और आपका मैदा जो है वो बड़ी ठीक तरीके से आपका खाना हज़म करेगा। इसके अलावा खाना जो है वो वंस एंड फॉर ऑल खाना चाहिए कि आपने एक ही बार खाना लंच खा लिया, उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मज़ीद गोश्त ना खाया जाए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि गोश्त के साथ हम बड़ी सारी चीज़ें एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस हो गई। हम कहीं जाते हैं तो बड़ी आसानी से कोल्ड ड्रिंक फ्रिज से निकाल के सर्व कर दिया जाता है, वो बहुत बड़े मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, कहते हैं गोश्त हज़म नहीं होता अगर कोक ना पिए, इसका नहीं, ये गलत एक कंसेप्ट है। मैदे ने अपने तरतीब से खाना हज़म करना है। अगर आपने गोश्त खा लिया तो वो गोश्त के हज़म करने के लिए मैदे ने अपना कुछ लिक्विड सिक्रीट करने होते हैं और तब जाके वो हज़म होता है। अगर आपने गोश्त खाने के बाद या कोई भी खाना खाने के बाद कहवा पी लिया, पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया या जूस पी लिया, तो आपने वो कंपोजिशन मैदे के अंदर डिस्टर्ब कर दी है। ऐसी सूरत में मैदे को दोबारा से मेहनत करनी होती है वो लिक्विड सिक्रीट करने के लिए, और वो डिले। ख़ास तौर पे ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा चिल्ड होते हैं, उसकी वजह से मैदे का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है और वो जो खाना आपने खाया होता है वो उल्टा जहरीला बनने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आप खाना खा लें उसके बाद कोई पानी, चाय, ग्रीन टी, कोल्ड ड्रिंक, जूस कुछ न पिएं। मैदे को कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम दें कि वो गोश्त बड़े सुकून से हज़म हो जाए। दूसरा जो मैंने देखा है वो हमारे यहाँ पे मसाले और मिर्चें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अगर कढ़ाई बनाई जा रही है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। अगर टिक्के बनाए जा रहे हैं तो आजकल तो ये रेडी टू यूज़ मसाले आ गए हैं, टिक्का मसाला, कढ़ाई मसाला, और वो बड़े अजीब सी उसकी कंपोजिशन होती है। जितने उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होंगे उतनी हम लोग पसंद करते हैं। तो कोशिश करें कि आप बारबेक्यू अगर खा रहे हैं तो उसको फुली कुक्ड यूज़ करें, फुली कुक्ड खाएं, मसाले उस पर कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर आपने रात में गोश्त खाना है तो वो अगर आप बहुत भी देर से खाएं तो कोशिश करें कि आप मगरिब की नमाज के साथ खाना खा लें, ताकि उसके बाद जब आप इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और सोने तक बेड तक जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, तो वो 7 से 10 बजे तक 3-4 घंटे का टाइम में देखो बारबेक्यू नाइट्स हो रही होती हैं, पूरी रात के 12-1 बजे तक चल रही होती हैं। हाँ, यही कुछ आप खा के हम फौरन सो रहे होते हैं। हाँ, और वही जो है ना वो फिर पूरी रात आपके मैदे को डिस्टर्ब रखे होते हैं अगले दिन सुबह। अच्छा, ये बड़े अमेजिंगली देखा गया है कि अक्सर लोग नाश्ते में भी गोश्त खाते हैं, यानी आप सुबह नाश्ते में आपने कोई ऐसी आसानी से हज़म होने वाली चीज़ खानी होती है जो आपको जल्द से जल्द हज़म हो, ताकि पूरी रात आप लेटे रहे हैं, शुगर लेवल डाउन हुआ है, आपकी बॉडी को शुगर मिल जाए, आपके ब्रेन को शुगर मिल जाए। लेकिन हम सुबह उठते साथ ही नाश्ते में गोश्त खा लेते हैं या कलेजी खा लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को ना तो वो ग्लूकोज मिलता है ना एनर्जी मिलती है। निदा, हम कलेजी नहीं खाएंगे। नहीं, हम खाएंगे। हम नहीं ना, नाश्ते में नहीं खा सकते। हम जब हमारा शो वाइंड अप होगा तो फिर हम उसके बाद सर बहुत खाते हैं। ख्वाजा भाई इन्होंने कहा नाश्ते में कलेजी नहीं खानी, ये उनके लिए है जिन्होंने सुबह नाश्ते में कुछ खाया और हम बेचारे बगैर नाश्ते के आए हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी पते की बात बताऊं कि ये जो ऑर्गन्स वाला गोश्त होता है, ब्रेन हो गया, कलेजी हो गई, दिल, गुर्दे, इनको स्टोर नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा यहाँ पे है कि जैसे ही कलेजी आती है कुर्बानी से वैसे ही बना के नाश्ते में खा लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि ये ऑर्गन्स वाले गोश्त को स्टोर नहीं किया जाना चाहिए। हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करके इसको रख लेते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं, बहुत ख़तरनाक है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 3-4 ऑर्गन्स की गोश्त मैंने गिनवाए, ये उसी वक्त फ्रेश जब आपने कुर्बानी की आगे आपने उसको पका के खा लिया, बहुत मुफीद होता है। कलेजी, गुर्दा और ब्रेन, हाँ, और ये तो वैसे भी ऑन द स्पॉट खा लेते हैं। ऑन द स्पॉट ये दिल तो आजकल कोई छोड़ता ही नहीं है, या चीर देते हैं या खा लेते हैं, एक ही काम करते हैं।
अच्छा। हम कितने टाइम तक जो है वो स्टोर करते फ्रीज कर सकते हैं गोश्त को? Normal यहाँ पे जो तो गोश्त लोग ऐसा होता है कि महीना भी रखा होता है, कुर्बानी का गोश्त चल रहा होता है। नहीं, गोश्त को तो आप साल हर साल फ्रीज कर लें, वो अगर जब तक फ्रीज है उसको वो कुछ नहीं होना, वो ख़राब नहीं होगा। मैं ऑर्गन्स की गोश्त की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं स्टोर होना चाहिए। अक्सर सुनने में ऐसा आया ना कि नहीं ज़्यादा फ्रीज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स आ जाते हैं। नहीं, फ्रोज़न गोश्त में कोई जो है ना साइंटिफिकली कोई ऐसी ख़राबी नहीं आती, कोई तब्दीली नहीं आती, वो बिल्कुल ठीक है अनटिल एंड अनलेस आपने स्टैंडर्ड तरीके से उसको फ्रीज किया हुआ। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं लाइक जिन्हें यूरिक एसिड होता है या ब्लड प्रेशर या शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, वो बड़े इस वक्त परेशान होते हैं जब ये ऐसा ईद का मौका आता है, तो वो ज़ाहिर है ये चीज़ें नॉर्मली अवॉइड कर रहे होते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अगर खाएं तो कितना खाएं और क्या आप उन्हें? देखिए, हर बंदे के लिए एक ख़ास मिकदार है जिसके मुताबिक उसको खाना है, और जब वो ओवर ईटिंग करेगा तो उसको नुकसान होगा। आपने तो ये कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की बात की, वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए अल्लाह ने ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा रखा हुआ है, ये ईद उल अज़हा, कि उस पर गोश्त इतना ज़्यादा मौजूद होता है। लेकिन अगर वो वाइजली उसको खाएं, समझदारी से खाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से उसको खाएं, किस टाइम खाना मुनासिब है, कितनी मिकदार में खाना मुनासिब है। हमारे यहाँ पे जो कढ़ाई बनती है उसमें चर्बी ना हो, ग्रेवी ना हो, तो हम लोग पसंद नहीं करते। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उसके सीख कबाब का बना के खाएं, आप उसके टिक्के बना के खाएं, आप उसकी बोटी बना के खाएं जिसमें एडिशनली ऑयल आपने ना लगाया हो, तो वो बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना आपका वज़न कम होगा। इसी तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल का आपने बताया, तो कोलेस्ट्रॉल का के मरीज़ के लिए सिर्फ चर्बी ममनू है। तो अगर वो चर्बी हटा के गोश्त खाएं एक मुतनासिब मिकदार से जिससे उनका वज़न ना बढ़े, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यूरिक एसिड वालों के लिए गोश्त की अच्छी क्वालिटी खानी चाहिए, यानी कि वो गोश्त जिसमें रेड कलर कम से कम हो। यानी अगर वो मटन खाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है, फ़िश खाएं तो ज़्यादा बेहतरीन है। तो चूँकि ईद उल अज़हा पे हमारी कुर्बानी मटन मौजूद होता है, तो इस वजह से उनको चाहिए कि वो मटन खाएं, उससे उनका यूरिक एसिड डिस्टर्ब नहीं होगा। तो निदा, आपने अपने मोटी मोटी औरतों के लिए सुन लिया कि उन्होंने इस ईद पे बारबेक्यू खाना है और खुद को स्मार्ट करना है, ठीक है ना। लेडीज़ है ना, तो लेडीज़ की बात करेंगी, और जहाँ लेडीज़ का तस्करा चल रहा है तो हमारे दरमियान मौजूद हैं आज एक फ़ैशन डिज़ाइनर मैडम कुरतुलैन। तो चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आपको भी खैर मुबारक, और JNN चैनल को भी थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैडम कुरतुलैन का एनजिया फैशन लॉन्च के नाम से ब्रांड है, और आपने किस ब्रांड का जोड़ा पहना? ये ज़रूर मैडम से लिया होगा आपने। जी बिल्कुल, मैंने भी कुरतुलैन का ही आज पहना है, और जो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका स्पेशली स्टफ जो है फ़ायदा हो जाता है होस्ट के लिए यार, डिज़ाइनर जोड़े ले आते हैं। तो फिर इमरान भाई को हम अपने मॉर्निंग शोज़ में बुलाना शुरू कर दें, जोड़े तो आते ही रहेंगे, एक दो जोड़ा बीच में से हम गुम भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना इमरान भाई? जी बिल्कुल हो सकता है, कोई मसला नहीं है। आप चाहते हैं हम गुम करें, आप हमें गिफ्ट ना करें? हाँ, वैसे ये हुआ है, ये वाकई सही कहा आपने। आप गुम कर लें, गिफ्ट नहीं दूंगा। आपने गिफ्ट नहीं करना। गिफ्ट नहीं देंगे। अच्छा, तो आप कुरतुलैन कहाँ पर आपका आउटलेट? मेरा सिल्क सेंटर रावलपिंडी। सिल्क सेंटर में है, तो कितना अरसा हो गया आपको? 2 इयर्स ऑलमोस्ट। वैसे फील्ड में मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं। साथ साथ काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स में एज अ हेड ऑफ फैशन डिज़ाइनर काम करती थी। फिर NTI यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की। माशाल्लाह। तो साथ साथ मुझे शौक था अपने पैशन को करने का, कंप्लीट करने का, तो मैंने अपने पैशन को कंप्लीट करने के लिए ब्रांड बनाया। तो एनजिया फैशन लाउंज बहुत अच्छा इसमें है। नाज़रीन, इन्होंने तो अपना पैशन कंप्लीट किया, पैशन को प्रोफेशन बनाया, और एक फैशन जो है आजकल मॉर्निंग शोज़ में और ईद शो में वो फैशन है ब्रेक लेने का। तो आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग हम लाए हैं आपके लिए रंगारंग प्रोग्राम्स की बहार। यहाँ पर मजे मजे की गुफ्तगू, ईद के मौके पर मजे मजे के पकवान। हम करेंगे आपके साथ बड़ी ईद पर बड़ी बात। इसके अलावा ईद स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे मजे मजे की मूवीज, ड्रामास और तंजो मजा से भरपूर प्रोग्राम्स। रहेंगे हम ईद के 3 दिन आपके साथ, सिर्फ JNN न्यूज पर।
वेलकम बैक नाजरीन। गोश्त खाएं, खुशियां मनाएं, लेकिन हुकूमत की जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो चलते हैं कुरतलैन की जानिब। कुरतलैन, कैसा महसूस कर रही हैं आप आज? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ईद का गोश्त छोड़ के या यहाँ पे आके? ईद का गोश्त तो डेफिनेटली छोड़ा है, क्योंकि आप लोगों के प्रोग्राम्स की कॉल आई थी तो वो मुझे टाइम पे पहुंचना था। तो आप कुकिंग में क्या पसंद करती हैं, कि आपको कौन सा गोश्त पकाना ज़्यादा पसंद है? मुझे ज़्यादा बारबेक्यू। बारबेक्यू? हाँ। आपने स्मार्ट होने का इरादा हाँ, किया? वो आजकल डाइट प्लान्स में लगी हुई हूँ तो इसीलिए बारबेक्यू। यही तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। नहीं, मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे ना मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि बारबेक्यू से ना और टिक्का से आपका जो है वेट आपका रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा? हाँ। ये आपने अभी सुन लिया तो इसलिए कह रही हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, स्टोमक का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना आजकल, स्टोमक डिस्टर्ब रहते हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या, उसके लिए भी SOPs बता दें हमें कि क्या इख्तियार करनी चाहिए? उसके लिए ये है कि जिनको ये अक्सर खदशा हो कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, या जिनको ना भी हो, तो ईद पे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप एक वक्त में जब खाना खा लें तो उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो आधे घंटे बाद तक ना खाएं। 2 घंटे तक आप कोशिश करें कि मज़ीद कुछ ना खाएं, कुछ ना पिएं। और साथ ही साथ जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके साथ जितना आप गोश्त खा रहे हैं उसी मिकदार जितना आप सलाद ज़रूर खाएं। अब वो सलाद हमारे यहाँ पे जो है ना खीरा भी होता है, बंद गोभी भी होता है, गाजर भी होते हैं, प्याज टमाटर भी होते हैं। हाँ, जो आपको पसंद हो वो उसमें ऐड कर लें। लेमन साथ ऐड, ब्रोकली, हाँ लेमन तो आप गोश्त के ऊपर भी छिड़क सकते हैं, लेमन जूस। तो अगर आप उसके साथ सलाद खा रहे हैं तो आपका मैदा फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि मैदे को बेसिकली चाहिए फाइबर कि ट्रांजिट टाइम आपका जो है ना मैदे के लिए इनफ हो और वो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको सलाद मैसर नहीं है तो सिर्फ खीरा ही खा लिया करें, वो भी बहुत है। ख्वाजा नसीर भाई हमारे बहुत डाइट प्लान पे तवज्जो देते हैं और स्मार्ट हैं, देख लें, आप देख सकते हैं। तो आपका ईद वाले दिन क्या रूटीन होती है? आप ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, गुर्दे कलेजी या फिर गोश्त या फिर पुलाव या रान का जो होता है, रान का गोश्त होता है, या फिर बारबेक्यू? मैंने हमेशा सैम भाई थोड़ा खाना, क्योंकि ये हदीस भी है, कम खाओ, कम सो और कम बोलो। हाँ, तो उसके ऊपर मैं अमल करता हूँ। मैं बहुत कम, लिमिटेड, शुरू से बड़े लिमिटेड खाना खाता हूँ, इसकी वजह से मैं, क्योंकि माशाल्लाह आप स्मार्ट हैं। लेकिन हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कौन सा गोश्त ज़्यादा पसंद, बारबेक्यू करके या पुलाव बना के? नहीं, ज़्यादातर ग्रेवी के अंदर, ग्रेवी, थोड़ी सी ग्रेवी। अभी डॉक्टर साहब मना करे थे ग्रेवी नहीं खानी, लेकिन वो खा लिया। अच्छा, खा लिया। कम खाते हैं सैम, कम खाते हैं। हाँ, बहुत कम खाता हूँ, खा सकते हैं। बहुत कम खाता हूँ, और सब्जियाँ ज़्यादा भी खाता हूँ, दालें भी मैं बहुत शौक से खाता हूँ। मतलब ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल गोश्तखोर हूँ मैं बहुत, लेकिन है कि थोड़ी सी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो आपकी सैलड होती है उसको तो अच्छे तरीके से आप बना करें, तो वो सैलड भी जो आपकी ना, वो बड़ा आपको ना एक प्रॉपर्ली आपको स्टमक डिस्टर्ब नहीं होने देती? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसे से। आजकल आपको पता है जहन कितना डिस्टर्ब हुआ है, तो अगर स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर क्या हाल हो बंदे का। ठीक है नीता, इससे पहले कि मैं इमरान भाई से उनकी ख़ास डिश पूछूं और बात करूं, मैं आपसे पूछ लूं कि आपको कौन सा गोश्त ज़्यादा पसंद है? मैं वैसे ज़्यादा मुझे रान का गोश्त पसंद है, और जब वो कुर्बानी होती है तो सबसे पहले जो है ना, अम्मी के पहले दिन जो मेरी फरमाइश होती है वो यही होती है कि जो रान का गोश्त है ना, बस उसका कुछ ना कुछ, मतलब वो पूरी रान जो है ना, बस यूँ कहें कि वो बस निदा के लिए जो है ना फिक्स हो जाती है फ्रीजर में। बस ये इनके फ्रीजर में रान 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 ही नजर आती है। नहीं, रान नहीं, वो डिपेंड करता है ना, अगर आप एक जानवर करे तो एक ही रान। देखिए जी, आप एक रान एक दिन में तो नहीं खा सकती ना। नहीं खा सकते। अब आप मान रही है कि आप अब अकेले, देखिए मैं अकेले तो नहीं खाती ना, पूरी फैमिली होती है। अच्छा, पूरी फैमिली के औरों को भी खाने का मौका देते हैं। इमरान भाई आप बताएंगे काइंडली। जी मैं सिर्फ बारबेक्यू में, सिर्फ बारबेक्यू में, और वो भी ईद पे। मैं बहुत ज़्यादा गोश्तखोर नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ, लेकिन यूजली जितना भी है, जैसे अभी बारबेक्यू होगा तो कबाब में या चिकन टिक्का में, इसमें मैं ज़्यादा शौक से खाता हूँ। वो लेट नाइट? नो, नॉट लेट नाइट, इवनिंग में हम लोग जैसे करते हैं, तो इवनिंग में है। और वैसे भी मैं थोड़ा डाइट कॉन्शियस भी हूँ, तो रूटीन में भी मैं अपने डाइट को काफ़ी कंट्रोल में रखूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना खाऊँ, क्योंकि काम भी अच्छा है, फिर शोबिज भी है, पैशन भी है, तो सब चीज़ों के साथ लेकर चलना पड़ता है। ऑलरेडी वेट गेन किया हुआ है, लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ लोगों की फैंटासी होती है कि यार एडवेंचरल सा हो, कि गोश्त सारा बनाएं, फिर हम किसी हाईलैंड की तरफ चले जाएं, मुनाल की तरफ चले जाएं, ऊंची सी जगह पे जाएं और बारबेक्यू करें ओपन बैठ के। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं। और ईद का भी तो खैर कोविड है, नहीं पता कि इस ईद पे क्या होगा, लेकिन हम लोग इसी तरह ही करते हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने 2-3 दिन मरी में गुजारे थे, तो वहीं पे साहब बारबेक्यू जो भी वहीं पे करते हैं, यहाँ मौसम गर्म है तो इसलिए हम लोग इसी तरह करते हैं। बड़ी ईद पे तो मज़ा ही बारबेक्यू का है असल में। तो
ऐसा ही है बड़ी ईद में बारबेक्यू तो का बड़ा मज़ा आ रहा होता है, मौसम अच्छा है, साथ में बारबेक्यू की हीट भी आ रही है, गेट टुगेदर भी हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसे ही। हमें आज डिज़ाइनर्स की पर्सनैलिटीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। ये खुद भी इतने डाइट कॉन्शियस हैं, डिज़ाइनर्स हमारे, सिंगर्स हमारे। तो नाज़रीन आप भी डाइट कॉन्शियस हो जाएं और इनकी तरह स्मार्ट रहें, हेल्दी रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। तो कुरतुलैन आप मुझे बताएंगी कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बारबेक्यू। ये आप कॉपी कर रही हैं बारबेक्यू? नहीं, मुझे पसंद है। मैं एक्चुअली मोस्टली मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं बारबेक्यू खाती हूँ। अच्छा, बारबेक्यू लवर ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, बारबेक्यू लवर्स ज़्यादा हैं। तो ठीक हो गया नाज़रीन, हम इन डिज़ाइनर्स की कलेक्शन भी आपको अभी थोड़ी देर में दिखाए चलते हैं कि मेल फीमेल डिज़ाइनर्स ने आज IQ मेंस वेयर किया है और एनजिया लॉन्च जो है फैशन लॉन्च है इनको वेयर किया है। तो आपको चलते हैं उन मॉडल्स की जानिब और आप उनके कलेक्शन को दिखाते हैं। रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो, ओ मेरा हाथ ते वेख वे, रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो अख फड़कदी क्यों है, जिन धड़कदी क्यों है, दिल वाली कुंडी दस खड़कदी क्यों है, किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला, मेरा हाथ ते वेख वे, रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो। सैम, जहाँ हमने खाने पीने की बात की और हमने क्या ओढ़ना पहनना है और खाना कैसे हजम करना है, तो वहाँ आप एक चीज़ भूल रहे हैं। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, मेकअप आर्टिस्ट सुबह से आपको ज़ीरो के हीरो बनाने वाली मेकअप आर्टिस्ट ही होती हैं। सैलून में हम देके घुस जाते हैं, लेके घुस जाते हैं और इनके खिलाफ एक होना चाहिए कोई एक्शन। नहीं, बिल्कुल बिफोर एंड आफ्टर वाला जो एक्शन है बहुत ख़राब है। लेकिन आजकल एक न्यूड मेकअप पे बड़ा मेकअप भी मॉडरेट हो गया है। वो पहले वाली बात नहीं रही कि कोई भी ब्राइड है या फिर पार्टी मेकअप है या किसी इवेंट्स के मेकअप हैं और उसने लाल पीला कर देना, वो चीज़ें नहीं है। मॉडरेट होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। बहुत अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं मेकअप के और बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस मार्केट में आ गए हैं। तो चलते हैं नादिया भट्ट की जानिब। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में। मीडिया में इनका मेकअप बड़ा फेमस है और बाकी जितने भी ब्रांड शूट्स और टीवी को लेके इनका बड़ा नाम है। वेलकम बोलते हैं नादिया भट्ट आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपकी आधी ईद तो मेकअप करते गुजर जाती होगी। हाँ, सुबह के पहले मेकअप करती हैं बकरा ईद वाले दिन? नहीं, बकरा ईद वाले दिन तो मेकअप नहीं होता। बकरा ईद वाले दिन तो बकरा ही काटा जाता है। तो आप मेकओवर्स नहीं करती? नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद, कुर्बानी के बाद। दिन को वो क्योंकि खाना पकाना और ये सब कुछ, यस, किचन में तो बिजी, टाइम वैसे भी किचन में गुजरता है। किचन में बिजी, बिल्कुल ऐसे शाम ही को थोड़ा बहुत जब वो भी बिल्कुल मेहमान आने हो, गेस्ट वगैरह आने हो तो फिर थोड़ा सा तैयार श्यार होना और मेहमानों के लिए और तो पूरी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, लाइक मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो पूरी फैमिली जो है वो चांद वाले दिन आई हुई होती है। आपके साथ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसा होता है। फैमिलीज आती है और वैसे भी जो आपके क्लाइंट्स हैं वो भी, और फैमिलीज भी तो शुक्र करते हैं भी आज चांद रात है और फिर रश लगा होता है। एक सेम क्वेश्चन है जो हमने सबसे पूछा है कि आपका जो पसंदीदा गोश्त है किसी जानवर का, उसमें से कौन सा पसंदीदा गोश्त है आपका? किसी जानवर? आप कलेजी खाना नहीं, मैं बिल्कुल फरमाती? नहीं खाती, बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। तो आप कलेजी नहीं खाती? नो, बिल्कुल भी। तो आपको क्या गोश्त का कौन सा जो है ना वो हिस्सा पसंद है? मुझे गोश्त का हिस्सा, मैं कभी ये नहीं कि मुझे ये मतलब हिस्सा खाना है, बस गोश्त है बस खा लेते हैं। मोस्टली होते ना यार, सीने का गोश्त खाना है, गर्दन का गोश्त खाना है और वो क्या था, रान का गोश्त खाना है। आपको बस गोश्त चाहिए नहीं, मतलब बस ठीक है गोश्त है तो खा लिया, बस कोई स्पेशल नहीं है कि कोई स्पेशल पार्ट है तो बस इसी को खाना है। हाँ, बस गोश्त है। अच्छा नादिया, ये कोविड-19 का जो एक ड्यूरेशन गुजरा है हमारा लास्ट, उसमें आपके सैलून का क्या रहा? आप सबको पता है सैलून्स तो क्लोज थे, बिल्कुल।
और उस सूरत में तो हमने कोई काम शाम नहीं किया, सब घरों पर थे और कोविड की वजह से। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सैलून्स ओपन है, SOPs को फॉलो करते हुए हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का अभी नहीं है। अभी लोग डरते हैं अभी आते हुए सैलून्स में, और आकर पूरी सारी इन्फॉर्मेशंस लेते हैं कि आप SOPs को फॉलो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सेटिस्फाई होकर देख कर तो फिर उसके बाद काम करवा रहे हैं। बिजनेस को तो बहुत इफेक्ट पड़ा है। यस, बहुत ज़्यादा बहुत इफेक्ट पड़ा है। चलिए ईद की खुशियों के हवाले से बात करते हैं कि एकदम से रश पड़ा होगा जब जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, तो जो वो पहले आंटीज थी वो अंकल्स बन के सामने आए होंगे कि वैक्स कर दें और ये कर दें, ऐसा कुछ सीन रहा या फिर आपने कोविड-19 के दौरान आपने होम सर्विस नहीं, होम सर्विसेज नहीं दी, होम सर्विसेज आपने नहीं दी क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोग भी जाहिर है घरों पर थे और होम सर्विसेज नहीं दी। तो ऐसा है कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों से बाहर निकले हैं और थोड़ा शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब उस तरह का नहीं है, कोविड का थोड़ा सिलसिला अब थमा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब लोग आ रहे हैं, घरों से बाहर निकले हैं और काम भी करवा रहे हैं। ख़वातीन जो थोड़ी बुरी हालत में थी अब अच्छी हालत में, हाँ अब अच्छी हालत, जीरो से हीरो की तरफ जा रही है। तो आज जो मॉडल्स को भी आपने यहाँ पे रेडी किया था, आजकल जो मौसम है यानी कि सावन है इस टाइम और इन्वायरमेंट इस तरह की है कि हबस है उसमें, तो क्या मेकअप आप प्रेफर करती हैं? आया कि कोई वाटरप्रूफ मेकअप्स भी होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं वाटरप्रूफ मेकअप्स। पैनकेक का ज़्यादा यूज़ करते हैं इस वेदर में। ये जो पैनकेक होती है, कोई कंपनी इसमें मैटर करती है या बस कोई भी पैनकेक चलेगा? नहीं, कोई भी नहीं, कंपनीज तो मैटर करती है। कंपनीज मैटर करती है, हाँ, बिल्कुल करती हैं। अच्छी कंपनीज के फिर अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक हो गया। तो आजकल ट्रेंडिंग मेकअप क्या चल रहे हैं? ट्रेंडिंग मेकअप्स तो आजकल तो बहुत ज़्यादा सिंपल मेकअप्स हैं। न्यूड मेकअप। हाँ, न्यूड मेकअप चलते हैं। तो ज़्यादा न्यूड मेकअप ही होता है। वैसे भी न्यूड मेकअप आप ब्राइडल्स को देख लें, आजकल ब्राइडल ज़्यादा मेकअप्स नहीं कराती, बहुत सिंपल बड़े न्यूड से मेकअप चल रहे हैं। ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। जी, ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। अब जैसे अभी रिसेंट आप देख ले मीडिया में फलक शबीर और सारा को ब्राइडल आपने बने देखा होगा, कितना न्यूड सा मेकअप है, बहुत सिंपल सा। अब बहुत ओवर मेकअप नहीं चलता, बहुत सिंपल से न्यूड लुक्स अच्छी रहती हैं, यानी नॉर्मल लुक्स अच्छी। अब जैसे हो ज़्यादातर वैसे रियल के करीब तर रहते हैं लोग। बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, खाने तो खा लिए, अब एसिडिटी भी होगी और जलन भी होगी। मोस्टली लोगों को स्टमक का इतना प्रॉब्लम होता है कि वो रातों को उठ के फिर बैठ जाते हैं, पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, जी जलन हो रही है, लेकिन उन्होंने दूसरी साइड खाना भी नहीं छोड़ना, स्पाइसी खाना भी है। तो वो जो स्टमक का एक ये जलन का प्रोसेस होता है, यानी लोग कहते हैं कि यार हमें जलन रहती है, उसके लिए वो मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी। हालांकि कोल्ड ड्रिंक्स मज़ीद एसिडिटी पैदा करती है, लेकिन लोगों में ये सेंस नहीं है कि आप कहते हैं 7 अप पी लेंगे जो पेट में जलन हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, ऐसा नहीं होता। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए कुछ ऐसी घर में मौजूद खाने की चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल करने से आपको बड़ी जल्दी उसमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को एसिडिटी है और तेज़ाबियत है, जलन हो रही है मैदे में, तो वो अगर एक बाउल दही लेके उसके अंदर साबुत कलवंजी या इवन पाउडर भी करके डाल सकते हैं, वो उसमें मिक्स करें जैसे हम लोग रायता बनाते हैं, वो उसमें एक आधा चम्मच या 1 चम्मच चाय का उस एक बाउल दही में डाल के मिक्स करें और वो खाएं, तो उससे उनको बड़ा जल्दी रिलीफ मिल सकता है। इसके लिए कोई टाइमिंग के सुबह निहार मुँह खाएं या किसी भी नहीं, वो तो ज़ाहिर है आपको जिस वक्त एसिडिटी फील हुई आपने उसी वक्त। अच्छा, उसी वक्त खाएं। अगर आपने रात को कोई ऐसी चीज़ खाई है, आप सुबह उठे आपको महसूस हुआ कि आपको मैदे में जलन हो रही है या ख़दशा है कि आगे जाके आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, तो आप सुबह ही उसको खा लें। कुछ लोगों का जैसे कोई टाइफाइड हो गया, इस तरह से कुछ हो गया, तो उनके स्टमक पे वो असर छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो जिसको मुसलसल ही एक जलन का प्रोसेस चल रहा है, वो इलाज भी करा रहा है, यानी कि आपको पता है अंग्रेजी दवाइयाँ भी फिर जलन ही पैदा कर देती है मोस्टली वो, ठीक। उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? वो रेगुलरली ये जो रेगुलरली ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी रूटीन के अंदर फ्रेश फ्रूट्स को शामिल करें, फ्रेश जूसेस को शामिल करें। ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर फाइबर होता है, जैसे सेब हो गया, आप उनको साबुत सेब खा लें उसकी जूस के बजाय, तो वो ज़्यादा अच्छा है और वो जो एसिडिटी आपको हुई है वो कम हो जाएगी। ठंडा दूध अगर आप पिएं तो उससे भी एसिडिटी का असर, जी हाँ बिल्कुल, उससे भी एसिडिटी का असर कम हो सकता है। ख़ास तौर पे इसबगोल छिलका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इन 3-4 दिनों में। सुबह आप नाश्ते से जब पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के पिएं, रात को सोने से पहले पिएं, तो वो आपका पूरा दिन आपका मैदा बिल्कुल रेगुलेट रखेगा। इसबगोल जो हम पीते हैं उसके, जैसे कि हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पी लिया,
तो कितनी देर बाद नाश्ता किया जाए या फ़ौरन भी आधे घंटे बाद। आधे घंटे वैसे तो उसके अंदर कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो टाइम लगाए मैदे में। साफ पानी है, वो उसी वक्त जज़ब हो जाता है आपके जिस्म में, और इसे बोलने आगे पास ऑन होना होता है आपके मैदे से गुजर के, जो केनाल होती है हाजमे की, लेकिन उससे आपका मैदा ठीक रह जाता है। तो आप आधे घंटे 40 मिनट बाद उसके बाद नाश्ता कर सकते हैं। तो हमारी इस ईद के इस पुरमसरत मौके पे आप हमारी पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा ये है कि ये ईद का मौका है, इसमें दूसरों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ खुशियाँ शेयर करें, लोगों के साथ गोश्त बांटें ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ अल्लाह ने आपको तौफीक दी है कुर्बानी करने की, वहाँ अल्लाह आपको पूरा साल गोश्त खाने की तौफीक देता रहता है। तो आप उनके साथ बांटें जिनको कुर्बानी की तौफीक नहीं है, ताकि वो इस ईद पे गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हो। थैंक यू। चलते हैं कुर्रतुल-ऐन की जानिब। कुर्रतुल-ऐन, आप क्या कहना चाहेंगे इस ईद के इस पुरमसरत मौके पर? आज तो पहला दिन है और गोश्त भी बहुत ज़्यादा है हर जगह। आप आवाम के लिए, कोई हमारी पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जो आपका पैशन है उसको, पैशन को स्पेशली आप अपने प्रमोट करें, और जो क्रिटिसाइज़ करता है या क्रिटिसिज्म पे भी लोग करते हैं, आप उसको आप बिल्कुल ना सुने और अपने पैशन को आगे इग्नोर करें, इग्नोर करते जाएं। ठीक है। लोग जो लोगों के सामने मिसाल हूँ और मैंने किसी के क्रिटिसिज्म को नहीं किया, और यकीन करें मैं अपने प्रमोट करती रही हूँ, फैशन शोज़ में गई हूँ, रैम्स में भी गई हूँ, ब्रांड शूट्स करवाए हैं, और माशाल्लाह इस मकाम पे हूँ। माशाल्लाह। यानी इनका कहने का मकसद ये है नाज़रीन कि लोग तो पत्थर उछालते हैं, आप उन पत्थरों को अपने ऊपर हावी ना करें, उन पत्थरों को जमा करें, उनसे एक घर बनाएं और उसमें रिहाइश पजीर हो जाएं। तो ये जो सब्र है इंसान को अंदर से बहुत मजबूत करता है, और जिसमें सब्र करने की ताकत है वो सबसे ताकतवर इंसान है। चल साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से? बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइट टाइम गुजरा है 3-4-5 महीने कोविड की वजह से, तो काफ़ी लोग परेशान हैं इसके अंदर। तो ये खुशियों का टाइम है, उनके साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, और जितना भी हो सके उन लोगों को, गरीब गुरबा को, जिन्होंने इतना मुश्किल टाइम तो पूरी दुनिया ने देखा है, उनके साथ अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, उनको जो गोश है उनमें ज़्यादा तकसीम करें। थैंक यू। नादिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पॉजिटिव रहें, और ईद का मौका है, और बस लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, और जितना हो सके गरीबों का ख्याल करें इस मौका पर, कि लोग बड़े मुश्किल हालात में थे, लोगों ने बहुत तकलीफ़ की इन 5 मंथ में, तो ख्याल है कि गरीबों के साथ ज़्यादा को टाइम भी गुजारना चाहिए और उनका ख्याल भी करना चाहिए। चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इवेंट पे आए हैं, हमें इस शो पे आए हैं और हमारी को मज़ीद चार्ज लगा दिए हैं। लेकिन सैम, यहाँ पर जहाँ हम लोग स्क्रीन पर नाज़रीन के लिए बैठे हैं, इतना खूबसूरत शो लेके, इसमें सिर्फ हमारा ही जो है वो टीम वर्क नहीं, बल्कि ऑफ बैक कैमरा वो पूरी टीम है जिन्होंने आपके लिए ये इतना खूबसूरत जो है वो शो बनाया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, थैंक्स दूँगी। हमारे चीफ कैमरामैन है आमिर फारूक, हमारे कैमरामैन हैं शराज भाई और दीम भाई, और हमारे प्रोड्यूसर मार रोमान, और हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे तैयार किया आज हुमा, इन सब का हमने सब पूरे टीम ने मिलकर ये आपके लिए खूबसूरत है वो ये सेट सजाया है, आप लोगों को ये खूबसूरत एक है अच्छा शो देने के लिए। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी जो काम हम लोग स्क्रीन लेकर आते हैं वो पूरी टीम वर्क की वजह से होता है। टीम वर्क के वैसे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। हम जेएनए के शुक्रगुजार हैं कि कितना अच्छा टीवी चैनल लेके मार्केट आए हैं, हमारे जमशेद नूर साहब की जो ये काविश, और अल्लाह ताला इनको दिन रात चुगनी तरक्की दे। आप लोगों को ईद की खुशियों में दूसरों को साथ शामिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहने का शर्फ हासिल करें। खीर की तरफ जाए, बिल्कुल, ठीक है। और फिर म्यूजिक ना हो, नहीं बिल्कुल म्यूजिक तो होना चाहिए। जब नसीर हमारे मौजूद हो और कोई गाना ना सुना तो ऐसा पॉसिबल है, तो हम नाज़रीन के साथ ही वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम। बिल्कुल, तो नाज़रीन अहमद फाज़।
तारा रख तेरी ते मेरे प्यार दा रंग चढ़िया सारा मुख तेरा मारदा चल तेरे अगे लगदा तारा रख तेरी ते मेरे प्यार दा रंग चढ़िया तेरे नग चढ़ा के मैनू बुला ले बाल मेरे नाल यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी होश ना कोल हुण रहिया ना बस साडे तेरी अदावां की करा जाल में कस के फड़ हुण साडियां बावां होश ना कोल हुण रहिया ना बस साडे तेरी अदावां की करा जाल में कस के फड़ ले बावां दिल सदा हला के मैनू बुला ले बाल मेरे नाल यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी घूम के आ लक हिला होश बुला साडे दिल ते छा जा और किसे तो नहीं रब करो तनु मंगे खो आ जा घूम के आ लक हिला होश बुला साडे दिल ते छा जा और किसे तो नहीं रब करो तनु मंगा चले अखियां ला के मैनू बुला ले बाल मेरे नाल यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी तुम्हें जग तो सोनी तेरे वर्गी नहीं होनी दिल लुटे मेरा तेरी सोनी जवानी जरा अख लड़ा के मैनू बुला ले बाल मेरे नाल यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी यारी कुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तो मुड़िए अब मेरे नसीबी बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, ईद के रंग JNN के संग